Hello coding aliens, welcome to my YouTube channel Code with Aki. How are you doing guys? So आज की इस वीडियो में हम चल रहे हैं बिल्ड करने कोड़ा क्लोन के प्रोजेक्ट को और इसका डेमो पार्ट ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे आ चुका है। सो आपने अगर नहीं देखा है तो डेमो पार्ट को ज़रूर देखिए, जहाँ पे हमने सारे इसके की फीचर्स को डिस्कस किया है और एक एक स्टेप्स को वहाँ पे हमने बताया कि क्या क्या हम चीज़ें यूज करने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये कोड़ा क्लोन जो भी बनने वाला है वो पूरा मर्न में बनेगा। मोंगोडीबी का हम यूज कर रहे होंगे, रिएक्ट का यूज कर रहे होंगे, हम यूज कर रहे होंगे नोड और एक्सप्रेस सर्वर का, जिससे कि और अंत में एक और बोनस पार्ट ये है कि हम इसको डिप्लॉय करेंगे हीरोकू पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यूआरएल में कि ये ऑलरेडी हीरोकू पे डिप्लॉयड है। सो डिप्लॉयमेंट पार्ट इज ऑल्सो इन विद दिस ट्यूटोरियल। सो ये एक वेरी फर्स्ट वीडियो है अभी कोड़ा क्लोन का डेवलपमेंट पार्ट का, एंड इस पार्ट में हम पूरा का पूरा फ्रंट एंड कवर करेंगे, कैसे रिएक्ट में हम कंपोनेंट्स को बिल्ड करते हैं, कैसे कंपोनेंट एक दूसरे कंपोनेंट से इंटरेक्ट करते हैं और रेंडरिंग, ये सभी चीज़ें हम इसमें देख रहे होंगे। फटाफट चलते हैं एक बार इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू कर लेते हैं फटाफट से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी सीख रहे होंगे कि कैसे किसी भी एकदम ऑथेंटिकेटेड बनाना है इसको। और ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये जो एप्लीकेशन है ये फुल्ली रेस्पॉन्सिव है फॉर एनी स्क्रीन साइजेज। ये सारे स्क्रीन साइजेस के लिए फुल्ली रेस्पॉन्सिव डिजाइन है। सो इसमें आप यह चीज़ों को भी देख रहे होंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 सेक्शन है, एक ऑल स्पेसेज का सेक्शन है यहाँ पे, एक हमारे पास क्वेश्चंस, एंड यहाँ पे हमारे पास विजिट का सेक्शन है। हमारे पास टॉप पे कुछ नोटिफिकेशंस और द ऑल यूजर्स के भी लिस्ट है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी यूजर्स ने अभी तक रजिस्टर किया है यहाँ पे उसकी ट्रैकिंग है। यहाँ पे अगली लिस्ट में यहाँ पे हमें अपने स्पेसेस दिखेंगे जो कि अवेलेबल स्पेसेस हैं यहाँ पे, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक हमने जो क्वेश्चंस ऐड किए हैं यहाँ पे हम उस क्वेश्चंस को पिक कर सकते हैं कि द क्वेश्चन दैट इज पर्टिकुलरली एडेड बाय द यूजर, जस्ट लाइक हमारा फीड है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट अगर हमें क्वेश्चन कोई ऐड करना है तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये जो पॉपअप ओपन हुआ है ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। तो एक को टेस्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं, दिस इज टेस्ट क्वेश्चन, और यहाँ से हम क्वेश्चन को सिंपली ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इमेज देना है तो आप यहाँ पे इमेज का यूआरएल और लिंक भी दे सकते हैं इसको क्वेश्चंस को ऐड करने के लिए। सो देखो अभी जैसे ही यहाँ पे हमने क्वेश्चन ऐड किया, यहाँ पे ये क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड हो गया, दिस इज टेस्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ मैं जब भी होम बटन पर भी क्लिक करता हूँ, अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो चुका है। सपोज मुझे आंसर करना है इस क्वेश्चन को, तो बेसिकली क्या करूँगा, मैं यहाँ से आंसर कर सकते हैं। तो ये भी जो दिख रहा है यहाँ पे, ये भी एक वेरी रिस्पॉन्सिव डिजाइन है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, दिस इज टेस्ट आंसर। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं रिएक्ट क्विल का, जो कि हमें बढ़िया सा एक टेस्ट फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेटिंग हमें मिलता है टेक्स्ट फॉर्मेटर, तो उसमें हमें ये टेस्ट फॉर्मेटर भी हमें मिल जाएगा। सो ये एक टेस्ट फॉर्मेटर है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम किसी भी टेस्ट फॉर्मेटर का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग है। सो ये एक ओवरऑल फुल पैकेज है यहाँ पे। अगर मैं इसको रेस्पॉन्सिवनेस को एक बार मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन, हर एक स्क्रीन साइज पे ये परफेक्टली फिट बैठेगा और ये पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिव है, चाहे कोई भी स्क्रीन साइज हो। तो हमने यहाँ पे आंसर्स को ऐड किया है। सो आंसर्स एडेड सक्सेसफुली, और हमें यहाँ पे आंसर्स भी दिखेंगे। तो let's see the answer. Now you can see here this is test question and this is one answer and this is test answer. So हमें यहाँ पे आंसर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन ऐड किया, हमने आंसर्स ऐड किया, और इस तरह से हम इसको पूरी अच्छी तरीके से हमने इसको बिल्ड किया है। तो ये एक फुल्ली कोड़ा क्लोन है। आप इसको फर्दर बहुत आगे तक इन्हेंस कर सकते हैं। इसको इन्हेंस करने का बहुत ही ज़्यादा पार्ट है और ये अपने ही आप में एक मर्न प्रोजेक्ट है, फुल स्टैक है। अगर लॉग आउट करना है तो हमारे पास यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, यहाँ से हम क्लिक करके लॉग आउट हो सकते हैं। सो दैट्स इट, दैट्स द वेरी इजी थिंग्स दैट यू गाइस हैव टू इम्प्लीमेंट। और ये हमारे रिज्यूमे और आपके रिज्यूमे को बहुत ही, अगर मतलब आप अगर बिगिनर्स है और कोई एक प्रोजेक्ट चाहिए कि स्टार्ट करने के लिए मर्न सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आप उन सभी लोगों के लिए है जो कि मर्न सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों।
तो अभी हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बेसिक रिएक्ट एप्लीकेशन का सेटअप करेंगे यहाँ पे। तो इससे प्री रिक्विजिट्स ये है कि आपके पास ऑलरेडी npm और नोड जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चलिए रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए हम कमांड टाइप करते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और यहाँ पे हम नेम देंगे यहाँ पे इस एप्लीकेशन का। सो ये 1 से 2 मिनट लेगा पूरे फुल सेटअप के लिए और यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारे पास बन के चला आएगा एक बॉयलर प्लेट रिएक्ट एप्लीकेशन। सो कंटिन्यू करते हैं हम वहाँ से फिर। तो हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे बन के तैयार हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में जो हमारे पास सोर्स है पब्लिक है और द नोड मॉड्यूल्स ऑलरेडी यहाँ पे है। तो अभी क्या है कि हमें यहाँ पे क्लीन अप प्रोसेस करते हैं जैसे सेटअप डॉट टेस्ट डॉट जेएस अभी बिकॉज यहाँ पे हम कोई टेस्टिंग अभी तो करने जा नहीं रहे, तो इसको मैं हटाऊंगा अभी, इसको भी हटा रहा हूँ मैं, ऐप डॉट टेस्ट इसको भी हटा रहा हूँ अभी, इसको डिलीट करते हैं इसको। ओके एंड नाउ किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली एक स्टेप होता है npm स्टार्ट का, जो कि आपको स्क्रिप्ट आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे। ये npm स्टार्ट बेसिकली क्या करता है, रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा जहाँ पे आप आसानी से डिबग कर सकते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन को। ऐप डॉट जेएस पे चलते हैं। यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें भरी पड़ी है, इसको अपन हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे लिखते हैं एक अनदर h1 डाल लेते हैं एक हेडिंग के लिए h1 एंड यहाँ भी h1 डालते हैं जस्ट टेस्टिंग के लिए। अभी यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, दिस इज फॉर टेस्टिंग, दिस इज फॉर टेस्टिंग। ओके बिकॉज लोगो तो अपने पास है नहीं तो एरर देगा, इसलिए इसको लोगो को हटाया हमने। इसको सेव करते हैं अभी यहाँ पे। ओके रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें टर्मिनल ओपन करना है, जो कि इसी में इनबिल्ट टर्मिनल जो कि हमें यूज करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपली हमें टाइप करना है npm स्टार्ट। सो npm स्टार्ट बेसिकली क्या करेगा, आपके रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा और वो ब्राउजर पे बाय डिफॉल्ट 3000 पोर्ट पे वो एप्लीकेशन जो है हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन वहाँ पे चलने लगेगा। तो ये इनिशियल सेटअप था जो कि हम लोगों ने अब कर लिया है। अभी इनिशियल सेटअप एक बार ये स्टार्ट हो जाए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वहाँ से डीबग करके और सभी चीज़ों को अब प्रोसेस बाय प्रोसेस एंड टू एंड हम इसको देखेंगे। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए। रिएक्ट बेसिकली एक क्या है, एक JSX वे है किसी भी फ्रंट इसमें बिल्ड करने के लिए। JSX बेसिकली क्या होता है कि आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं इनसाइड HTML। सो हम यहाँ पे जितने भी प्रेफर करेंगे मोस्टली वो फंक्शनल कंपोनेंट प्रेफर करेंगे। और मैंने बहुत सारे क्लोन प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बनाए हैं इस यूट्यूब चैनल पे। आप जाइए और इस यूट्यूब चैनल पे देखिए, आपको इसी चैनल पेज पे बहुत सारे फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने मर्न का भी यूज किया है। जैसे ब्लॉग एप्लीकेशन बनाया है हमने मर्न में, हमने और भी एप्लीकेशंस बनाए जैसे नोड मेलर के एप्लीकेशन है, फेसबुक क्लोन, ट्विटर क्लोन, टेलीग्राम क्लोन, सिग्नल ऐप क्लोन। ये सारे क्लोन प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चैनल के पेज पे है, तो आप उनको भी देखिए। इनसे आपको रिएक्ट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप एक कंप्लीट रिएक्ट अगर बिगिनर्स है तो आप इसमें किक स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत सी बेसिक प्रोजेक्ट्स भी हमने जो कि रिएक्ट्स में कवर किए हैं। तो हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुली आ रहा है। तो लेट्स चेक आवर ब्राउजर। हाँ अभी यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज फॉर टेस्टिंग और ये हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे प्रोसेस ये है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है जो कि इसमें ऑलरेडी ऐड हो रखा है, जो कि मार्जिन टॉप है और ये सेंट्रली अलाइंड है। तो हम क्या करते हैं कि स्टाइलिंग को भी पहले फिक्स करते हैं इसको। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं, इसको मैं इधर कर लेता हूँ ताकि सही से दिखे और इसको मैं बाय एंड टू एंड कर देता हूँ इसको इस तरह से। ओके सो यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग हो रखी है जो कि डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है। हमें तो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग चाहिए नहीं है, हमें इसे हटाते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जो भी ऐप के अंदर है इस सभी को मैं रिमूव करूँगा और index.css में यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं सिंपली पैडिंग और मार्जिन दोनों में यहाँ पे 0 रखूँगा यहाँ पे। सो लेट्स पुट द मार्जिन पैडिंग 0 एंड मार्जिन ऑल्सो 0।
सो यहाँ पे मैं मार्जिन और पैडिंग दोनों जीरो रखूंगा। अभी ये जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप आता है कि किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए हमें कंपोनेंट के फ्लो को समझना पड़ेगा। तो कंपोनेंट का फ्लो बेसिकली क्या है कि सपोज एक कोई बड़ा एप्लीकेशन है तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट छोटे छोटे मॉड्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं। मॉड्यूलर कंपोनेंट्स इन द सेंस, अगर मैं इस इधर बात करूँ, इस ऑलरेडी ये जो रिएक्ट एप्लीकेशन हम यहाँ पे बना है इस कोरा क्लोन पे, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो दो चीज़ें हैं। एक यहाँ पे एक हेडर है जो कि एक पूरा कंपोनेंट है, और हेडर के अंदर ये सारे आइटम्स है, ये सभी एक अपने आप में एक कंपोनेंट ही है। फिर एक मिडिल सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन है, और एक यहाँ पे राइट सेक्शन है। अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं बाइफरकेट, तो तीन ऑप्शन है बाइफरकेशन के। एक पहला कि हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, एक जो कि फर्स्ट कंपोनेंट ये वाला, ये है कंपोनेंट, तो हम इसको नाम देते हैं, सपोज ये फर्स्ट कंपोनेंट है, इसका नाम मैंने रख दिया कि ये हेडर है। ठीक, सेम उसी तरह से एक अलग कंपोनेंट ये है, इस तरह से एक कंपोनेंट ये है, ये जो कि मिडिल कंपोनेंट ऐसा। नेक्स्ट हमारे पास एक कंपोनेंट, एक विजेट सेक्शन का एक कंपोनेंट यहाँ पे ये है, एक कंपोनेंट ये है। तो तीन कंपोनेंट है यहाँ पे हमारे पास जो कि इस बॉडी पे है, और इन सभी कंपोनेंट को एक इसके टॉप लेवल टॉप हायरार्की में एक कंपोनेंट होगा जो इन तीनों कंपोनेंट को होल्ड कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि अब ये तो अलग अलग हमने बाइफर्केशन कर दिया, तो उसके अंदर ये छोटा सा ये भी एक कंपोनेंट है, ये छोटा सा ये भी एक कंपोनेंट है, ये छोटा सा ये भी एक कंपोनेंट है, ये छोटा सा ये भी कंपोनेंट है। उसी तरह से इस तरफ में ये जो हमें एक पूरा जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट है इसके अंदर। सिमिलरली यहाँ पे ये अगर मैं नेम और ये जो देखा है ये सेक्शन है ऐसे, ये एक अपना एक अलग कंपोनेंट है। सो मतलब रिएक्ट में सभी चीज़ें एक बेसिकली एक बाइफर्केशन है सभी चीज़ों में, और वो है कंपोनेंट के बेस पे। तो जो टॉप लेवल कंपोनेंट्स होंगे वो मेन कंपोनेंट होंगे, पेरेंट कंपोनेंट होंगे, और उसके अंदर सेम लेवल पे भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। सपोज अभी हम ये इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है वो सेम लेवल पे है। ये जो तीन कंपोनेंट दिख रहे हैं अपने को, कंपोनेंट ये 1, दिस होल कंपोनेंट 2 एंड दिस होल कंपोनेंट 3, ये तीनों कंपोनेंट एक ही लेवल पे है, इसको बोल सकते हैं सिबलिंग कंपोनेंट्स। और ये जो कंपोनेंट है 1.1, लेट्स से इट इज लाइक 1.1, सो वी कैन से ये 1.1 कंपोनेंट है, सो वी सिमिलरली ये 1.2 हो गया ऐसे। तो ये अलग अलग कंपोनेंट है जो कि इसके चिल्ड्रन है। उसी तरह से इसके चिल्ड्रन कंपोनेंट ये, इसके चिल्ड्रन कंपोनेंट ये सभी है। तो रिएक्ट में हमें ये पहले बेसिकली देखना पड़ेगा कि कोई भी एप्लीकेशन और कोई भी पेज है हमारे पास, तो उसमें कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि पॉसिबल हैं, और जितना ज़्यादा मॉड्यूलर कोड होगा वो उतना ही ईजिली होगा हमें इसको बिल्ड करने के लिए। सो लेट्स रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर। ओके, सो ये इस तरह से हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए अभी अगर अपने एंड पे देखें तो हमारे पास क्या है कि अभी हम इसको एक हटाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेन कंपोनेंट बनाएंगे। उसके लिए क्या है कि फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ही मॉड्यूलर होना चाहिए, फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ही नीट और क्लीन होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं। लेट्स क्रिएट अ फोल्डर, जस्ट गिव इट द नेम कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जो कि होगा quora.js। ओके, सो इस कंपोनेंट के हमने एक अंदर एक फाइल बनाया, और इसके अंदर एक और CSS का फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर सारे CSS कैरीड होंगे, और इसको नाम रख दिया मैंने quora.css। ओके, सो यहाँ पे अभी है quora.js, ये है एक मेन कंपोनेंट, हमने इसको बनाया है, और हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ पेरेंट कंपोनेंट, राइट। ओके, सो quora.js जो है, अभी यहाँ पे हमें क्या करेंगे, एक स्निपेट है RFC बेसिकली क्या करेगा, हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट स्टेटमेंट, ये एक स्निपेट बना के रिटर्न कर देगा। आप भी मार्केट प्लेस पे इसको सर्च करके आप
रिएक्ट यहाँ से सिंपली आप इसमें देख सकते हैं, मार्केट प्लेस पे आपको वो एक्सटेंशन मिल जाएगा। इसका नाम है इसका नाम मैं भूल गया एक्चुअली क्या है, हाँ ES7 रिएक्ट रिडक्स स्निपेट्स, राइट। तो यहाँ से आपको ये स्निपेट मिल जाएगा इजीली मार्केट प्लेस पे, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल करके एनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शनल कंपोनेंट बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली इसको एक नेम देते हैं, जस्ट गिव इट द क्लास नेम, वी विल डिजाइन दिस लेटर। ओके, सो हमने इसके अंदर क्या किया, एक हमने इसका नेम दे दिया, क्लास नेम दे दिया। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक हेडर कंपोनेंट है, तो हम क्या करते हैं, एक और कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे हेडर, राइट। तो इसको एक अलग ही फोल्डर में रखते हैं, सो वो ज़्यादा मॉड्यूलर होगा हमारे लिए उसको मैनेज करना, और वी कैन सिंपली पुट इट इनसाइड ऑफ दिस। सो जो अप्रोच आपको सही लगे आप उस अप्रोच को फॉलो करिए। तो मैं इसका नाम रखता हूँ कोरा हेडर। तो ये है हेडर कंपोनेंट हमने एक बनाया। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये हेडर है बेसिकली जिसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला हेडर है। तो हम इस हेडर कंपोनेंट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हेडर हम सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद हम फिर इस तरह बॉडी पे आएंगे। और ये हेडर कंपोनेंट जो है वो किधर रहेगा, ये हेडर कंपोनेंट जो है वो रैप करेगा किसके अंदर, इस कोरा.js के अंदर, क्योंकि वो उसकी पेरेंट कंपोनेंट है। सो आई होप दी पॉइंट जो है ये क्लियर हुए होंगे आपको। तो मैंने यहाँ पे एक नेम दिया, यहाँ पे क्लास का नेम दिया जो कि है कोरा। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं इस कंपोनेंट को, हेडर कंपोनेंट को, सिमिलरली यहाँ भी मैं क्या करूँगा, एक स्निपेट स्टार्ट करता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट का। सो यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट है, अब यहाँ पे लिखते हैं हेलो फ्रॉम हेडर कंपोनेंट। So let's put it here, hello from header. Oops. Hello from header. Okay, now let's save this. Okay, अभी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इजीली इस हेडर कंपोनेंट को यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं एज अ चिल्ड्रेन ऑफ दिस पेरेंट कंपोनेंट। सो हम इसको यहाँ पे हेडर कंपोनेंट को गेट करते हैं। सो ये है हेडर। सो बेसिकली मैंने नाम रखा है इसका कोरा हेडर। सो हमने इसका नाम रख दिया है कोरा हेडर। तो हमने कोरा हेडर को इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। ओके, नाउ अभी हम इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है वो देखते हैं। ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि ये अभी भी दिस इज फॉर टेस्टिंग आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप index.js देखोगे तो यहाँ से जो स्टार्टिंग जो कंपोनेंट है index.js में, लेट्स गो बैक टू index.js, या तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्टार्ट हो रहा है डॉम की रेंडरिंग, वो स्टार्ट हो रही है किससे, ऐप से। तो ऐप हो गया हमारा एक वेरी टॉप लेवल कंपोनेंट। तो ऐप है हमारा हायर ऑर्डर कंपोनेंट जिसको बोलेंगे एट द वेरी टॉप लेवल। और यहाँ से इसके अलग अलग ब्रांचेज होंगे, है ना। तो इस app.js के अंदर अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऐप के अंदर दिस इज फॉर टेस्टिंग है। तो अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ क्या, माई हेडर कंपोनेंट। और बेसिकली वी कैन से हियर इनसाइड ऑफ दिस we will just import the quora.js. So let's import the quora.js here, quora, एंड यहाँ पे एंटर बटन हिट करेंगे वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कोरा को इंपोर्ट कर लिया। अभी क्या है कि ऐप के अंदर क्या आया, कोरा, और कोरा के अंदर क्या है, कोरा हेडर। आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो फ्रॉम हेडर अब यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल है। तो रिएक्ट बहुत ही फास्ट है, आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं हुई, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जो भी काम करेंगे अभी हेडर कंपोनेंट के अंदर काम करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें अपने एप्लीकेशंस में, तो अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास अलग अलग तरह के डिफरेंट आइकॉन्स है। तो ये आइकॉन्स हमें मिलेंगे कहाँ पे, तो ये आइकॉन्स के लिए हम यूज करेंगे मटेरियल यूआई आइकॉन्स, है ना। मटेरियल यूआई बहुत ही रिएक्ट के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो लेट्स सी द मटेरियल यूआई, मटेरियल यूआई। तो मटेरियल यूआई का इस्तेमाल करेंगे, और मटेरियल यूआई को आप npm से इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। npm के थ्रू हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मटेरियल यूआई को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो क्या करना है हमें, बेसिकली ओपन करना है टर्मिनल। तो लेट्स ओपन द टर्मिनल हियर। ओके, सो टर्मिनल में हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे ओके
टर्मिनल में यहाँ पे हमें क्या करना है, इंस्टॉल करने हैं डिपेंडेंसीज को जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। तो मैं सारे के सारे डिपेंडेंसीज एक बार में मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो कि बार बार हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी और हमें बार बार उसको इंस्टॉल करने के लिए और देखना ना पड़े। तो मैं सारे के सारे डिपेंडेंसीज के नेम एक एक बार मैं लिस्ट कर रहा हूँ, जिसका हमें अपन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे आइकॉन्स के लिए मटेरियल यूआई आइकॉन्स, और मटेरियल यूआई आइकॉन्स को यूज करने से पहले हमें मटेरियल यूआई कोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन मटेरियल यूआई आइकॉन्स को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, मटेरियल यूआई आइकॉन्स। ओके, उसके बाद हमारे पास है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम इंस्टॉल कर लेते हैं रिएक्ट क्विल का। रिएक्ट क्विल बेसिकली हमें हेल्प होगा जब भी हमें फॉर्मेटिंग करनी होगी, जो क्वेश्चंस और आंसर्स लिखने के लिए जो फॉर्मेटिंग करनी होगी उसका इस्तेमाल करने के लिए। और हम मॉडल यूज कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्ट पॉपअप, जो कि मॉडल पॉपअप यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे रिएक्ट मॉडल रिएक्ट रेस्पॉन्सिव मॉडल, पैकेज का नाम है रिएक्ट रेस्पॉन्सिव मॉडल, उसका यूज कर रहे होंगे। एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्ट टाइम एगो का यूज करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक्चुअली किस टाइम पे क्वेश्चंस आंसर्स आए, तो वो टाइम एगो एक टाइम स्टैम्प को सिंपली कन्वर्ट कर देगा कि हाउ मच टाइम बिफोर दिस थिंग्स गोइंग टू पोस्टेड हियर। सो ये एक टाइम एगो एक पैकेज है, बहुत ही बढ़िया पैकेज है यहाँ पे। तो ये सारे पैकेजेस है जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। और एक और पैकेज है जो कि बेसिकली हमें क्या करना है कि टाइम एगो के साथ में जावा स्क्रिप्ट टाइम एगो पैकेज है, उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो जावा स्क्रिप्ट टाइम एगो एक और जो लास्ट पैकेज जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे वो है HTML रिएक्ट पार्सर, जो कि HTML को रिएक्ट के अंदर हम उसको पार्स करके यूज कर रहे होंगे। तो HTML रिएक्ट पार्सर का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अभी सभी डिपेंडेंसीज को हम इंस्टॉल करते हैं। हमने सारे पैकेजेस को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अब हम यहाँ पे एक एक करके सारे पैकेजेस का यूज करेंगे, चाहे वो आइकॉन्स के लिए हो और जो डिफरेंट क्विल हो गया और जो मॉडल हो गया, उन सभी के पैकेजेस का हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। तो डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि एक्चुअल कंपोनेंट को बिल्ड करना। तो अगर अपन इसको देखें, अगर कोड इसमें देखें तो हमारे पास क्या है। ओके, लेट मी रिमूव दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर अपन देखें यहाँ पे इसको, तो हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। सो फर्स्ट में क्या है, हमारे पास एक आइकॉन है, तो यहाँ पे कोई भी आइकॉन आप दे सकते हैं, होम बटन। एंड ये सारे आइकॉन्स हमें वहाँ पे मटेरियल यूआई पे मिल जाएंगे। तो मटेरियल यूआई के वेबसाइट को अगर अपन देखें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गेट स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो कि प्रीवियस वर्जन्स अपन यूज कर रहे हैं बेसिकली, और ये एकदम न्यू वर्जन है यहाँ पे मटेरियल यूआई का, जो कि अपडेटेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपडेटेड वाला भी यूज कर सकते हैं, और प्रीवियस वर्जन जो मटेरियल यूआई और मटेरियल आइकॉन्स है उसका भी इस यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो जो सबसे पहले अपने को आइकॉन्स दिखना है वो है, सिंपली हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, और जैसे सर्च करने में यहाँ पे मटेरियल आइकॉन्स दिखेगा यहाँ पे। लेट्स गो टू द आइकॉन्स, और यहाँ पे हमें वो सारे आइकॉन्स देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे ये सारे आइकॉन्स है। सपोज मुझे जैसे होम आइकॉन देखना है तो सिंपली यहाँ पे हम टाइप करेंगे होम। तो लेट्स टाइप इट होम आइकॉन। तो इसके मैचिंग जितने भी आइकॉन्स होंगे, आई थिंक ये तो ये जो होम आइकॉन है वो आ जाएंगे यहाँ पे। और इसको इंस्टॉल करने के लिए इसका जो इंपोर्ट करने के लिए ये जो पाथ है वो इसको हम इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, MUI आइकॉन्स मटेरियल आइकॉन्स होम। सो इस तरह से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने जो यहाँ पे इंपोर्ट किया है, अगर मैं दिखाऊं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे, तो जो हमने यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में वो दिखेगा अपने को। तो पैकेज डॉट जेसन में हमने जो इंस्टॉल किया वो है मटेरियल यूआई कोर और मटेरियल यूआई आइकॉन्स। तो इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और इसका जो है वो डिफरेंट है। सिंपली जस्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट ही बदला है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, तो ये ज़्यादा इशू करेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे ये हमें यहाँ पे आइकॉन्स के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे
ये हेडर जो है कंपोनेंट उसको बिल्ड करते हैं. So let's go and build the header component first of all. Okay, so let's move back to our Quora header.js file. Okay, so inside of this Quora header.js file we have थ्री डिफरेंट थिंग्स. हमारे पास तीन अलग अलग चीजें हैं और अब कह सकते हैं इसको तीन अलग अलग सेक्शंस. एक आइकॉन का सेक्शन, एक सर्च बॉक्स और एक एवेटार और एक हमारे पास बटन है जो कि ऐड क्वेश्चंस के लिए है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कोरा डॉट जेएस में सिंपली एक लेट्स गो बैक टू द बेस्ट कोड. यहाँ पे इसको रिटर्न स्टेटमेंट में इसको मैं एज इट इज करता हूँ पहले जैसे था उस पे. ओके, सो यहाँ पे मैं लेट्स गिव दिस इट्स सम क्लास नेम. सो यहाँ पे बाद में हम इसका यूज करेंगे स्टाइलिंग के लिए. तो यहाँ पे हम इसको क्लास नेम देते हैं. सपोज जस्ट गिव इट द नेम और वेरी बेसिक नेम, बाद में इजी हो हमें डिजाइन करना. सो जस्ट गिव इट द Quora header like this, Q header. Okay, so inside of this Quora header we have let's put it another div inside of this. Okay, and here basically it just let's put it the content. So हम यहाँ पे content डाल रहे होंगे और उसके अंदर हमारे पास एक लोगो होगा जो कि लोगो हमें यहाँ पे दिख रहा है. तो अपन क्या करते हैं, एक और सिंपल पेस्ट करते हैं यहाँ पे एक और डिव और इसके अंदर हमें क्या डालना है, कोरा हेडर का लोगो. तो यहाँ पे पुट करते हैं हेडर लोगो, राइट. ओके, एंड इसके अंदर क्या होगा, एक इमेज टैग होगा. सो लेट्स पुट इट इमेज. तो इमेज के अंदर सोर्स होंगे एंड सोर्स होगा और उसके बाद यहाँ पे इसका अल्ट दे देते हैं यहाँ पे. सो जस्ट गिव इट द नेम लोगो. Okay, fine. So basically the source you would just copy the source from here. Let me just copy it, image address, just put the source here. Okay, so हमने यहाँ पे source डाल दिया, logo डाल दिया. Okay, next हमारे पास एक icons का section ही है पूरा. तो ये 1 2 3 4 5 icons हमें लगाने हैं यहाँ पे. तो let's make a div or you can simply add a simple div. You just need to write like this because I have just override that. Okay, so inside of this just give it the class name. Just give the class name what I just give it the name like this, Q header. Oops, Q header icons. So all the icons that we are going to use here will just come inside of this. Okay, inside of this we would have icons like home icon, other. So these icons will be there. So what I do, I will just copy this div format again here and just paste it down for home icon. Then we would need to paste it for another icon jo like feature play or 5 icons that we are going to use. So I just put the 5 div inside of this. So instead of this icons I just make it icon, not icons, like this. Okay, so we have these icons here, right. The very first icon that we are going to use is the home icon. So let's import the home icon first. Home. And you just guys need to import the home icon. So let's import it. Suppose how you can import it. So simply put it here, import a statement here, and let's give it the name, it home icon, and here import, and here just put the name home icon, and from where, from material UI. So add the rate material UI icons, and यहाँ पे simply put here home, and it just give you the options. So let's put it the home. Okay, so here if I save this, you will see there will be a home icon there in our React application. Okay, let's switch to that tab here. Okay, it is compiling here. So let's compile it first of all. Just compile it. It is still compiling.
Okay, just let it compile first. Let's see. Okay, it is compiled successfully now. Okay, let me make it a hard refresh. Okay, now it's compiled successfully, and now you can see here the icons here. I know it is very distorted, looking very ridiculous or distorted right now, but we will fix it using the CSS later. Okay, so this is the home icon that I'm talking about here. So ये home icon already यहाँ पे है. Okay, now the next icon that we are going to use here to display on the image, or like we have this icon, this icon, this icon, and this notification icon. So I will just simply copy all these icons import statement and just put it inside here. Okay, so let's go back to that particular tab here. Okay, now in the VS Code, just put it here. Next, the icon is feature playlist outlined icon. So if you search exactly same from Material UI, you will get the name from there. So basically we will use featured playlist outlined icon, right? Okay, so you just have to import this first of all. So let's import it, copy the same thing, and I will just see copy it for 5 times. 2, 3, 5. Okay, so first let's copy it from here, these things like here, and put it here, and same thing, put it down here. Just remove the icon from there. Okay, then the next icon that I would use, the assignment turned icon. So assignments, let's put it inside this assignment turned in outlined icons, right? So this icon that I'm going to use here. The next one should be, the next one would be people alt icon, people alt outlined icon. So this thing, okay, it is these things are automatically got imported, so I'm not going to checking about all these things, so whether it is imported or not. So I will just cross check it later. So notifications outlined icon, so here you will get these notifications outlined icons, right? Notifications outlined. Okay, so all these things are just got imported like there. So I've just simply what I do, I'll just remove these things, okay, from here. So these things are got automatically imported. Now if you go back there and see, let's refresh the page whether these changes coming or not. So we will see all these changes. Okay, when it is compiling there, so let it compile first. Apart from that, you will see there is a search box here for searching here, and there is an avatar, and then we have a button here. So let's put these things, search box and all these avatars here. So inside of this, let's after this icons div, we have to just give another just put another div here. So inside of this div, like put it here, div. So just give it the name of the just class name. Just give the class name queue header input. Just give it the class name, the queue header input section. So this is for the input section here, and here we will use another icon. Just give it the name search icon, or just basically the search. It will, I think it will automatically got imported from the Material UI icons. So let's put here. Okay, so we just got this. So we just imported the search icon there. Okay, and then we have an input field. So let's put here the input field also there.
So inside of this input field, just give it the type of the text. Okay, and let's put the type text. Okay, next we have we just given the type text, or just give the placeholder also. So let's put the placeholder. Just give the placeholder to search question. Just give it the name, the search questions like this. Okay, right, so we have these things. We have the input field, we have the search icon, and let's save this. Okay, let's go back to here. It is compiling here, so let it compile. Till then, let's make more development after this. So after that, we have an avatar. So basically the avatar is basically just contains a placeholder for the profile images that we are going to use here. So यहाँ पे मैं एक अवतार डालूंगा, यहाँ पे एक अवतार के लिए यहाँ पे एक और div बनाते हैं अपन. So div, inside of this div, just give it the class name. Let's give the class name. क्लास नेम देते हैं इसको, क्या दे दें, क्यू हेडर रिमाइंडर थिंग. लेट्स गिव इट द रिमाइंडर जो बच गया, रेस्ट ऑफ द थिंग्स है. ओके, सो इसके अंदर मैं अवतार का यूज करूंगा. आई जस्ट ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द अवतार, व्हाट अवतार इज एक्चुअली. सो अवतार प्रोफाइल इमेज के लिए प्लेस होल्डर है. सो अवतार का हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे. जस्ट गिव इट द नेम AVATAR, अवतार, like this. So let's import the avatar from the material UI code. तो अवतार है, अवतार के अंदर अपन इसको सिंपली एक क्लास नेम दे सकते हैं, और यहाँ पे सोर्स दे सकते हैं. इसके अंदर जो भी सोर्स देंगे वो उसका URL इसके अंदर पुट कर सकते हैं, तो उसके अंदर वो इमेज शो होने लगेगी अवतार के अंदर. और वेरी लास्ट में हमारे पास एक क्या है, बटन है. तो अपन देखें यहाँ पे, तो एक हमारे पास एक बटन है अवतार के बाद में, तो वो भी बटन हम यहाँ पे ऐड करते हैं. तो ये बटन ऐड करते हैं यहाँ पे इस इनपुट फील्ड के बाहर. अवतार इसी इनपुट फील्ड के बाहर था एक्चुअली. इस डिव, ये डिव जो है इसका स्कोप कहाँ पे है, यहाँ पे है. ओके, ये अवतार यहाँ पे है, एंड दिस डिव इज फ्रॉम दियर. सो लेट मी सी वेयर इट इज. ओके, सो दिस डिव इज देयर. ओके, this div is for this, and this div is for what? Okay, so basically this is the parent div. Actually, let's put here inside of this another div. Just give it the class name, here we will use button here. So whether I will just put it inside of this button, or else we can simply use a button field instead of this div thing there. Just use the button field like this. So the button that we are going to use, the material UI button here. So I will use the material UI button, and here inside of this button, just import the button from there. First of all, from the material UI code, right? So here this button, this is the button that we are going to use here. Okay, and here instead of this, let's put it here. Let's put it the button here. Okay, so here I'll just give the name here, add question on the button. Now let's save this, and let's open the terminal. It is compiling. ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है. अपन देखते हैं इसको. तो हमारे पास ये सारे आइकॉन्स, ये अवतार, और यहाँ पे एक बटन जो कि मटेरियल यूआई बटन हमने यूज किया था, वो भी हमने यहाँ पे ले लिया. तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अब हमारी हो चुकी है. अभी क्या करना है अपने को, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका हम CSS सेट करते हैं. तो CSS सेट करने के लिए बेसिकली अपने को यहाँ पे जाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, CSS के फाइल को पहले यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू इंपोर्ट द CSS फाइल. सो जस्ट इंपोर्ट द थिंग हियर. कोरा हेडर डॉट CSS हमने बनाया नहीं है, एक फाइल बनाएंगे पहले यहाँ पे हम. तो एक फाइल बनाते हैं हम यहाँ पे, कोरा हेडर डॉट CSS, कोरा हेडर डॉट CSS, और ये CSS फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे कोरा हेडर डॉट JS में. कोरा हेडर
डॉट सी एस एस। सो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इसको अभी क्या है, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा, जो कुछ भी हमने सी एस एस की सी एस एस यहाँ पे ऐड करना है, अब यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, वेरी फास्ट और मूव फॉरवर्ड करने के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे मैं सी एस एस को पेस्ट करूँगा। सो ताकि क्या है कि आप सिंपली इसको अपने हिसाब से भी आप डिजाइन कर सकते हैं, और इसका कोड मैं ऑलरेडी गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से इजीली इसके CSS को वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं CSS को यहाँ पे कॉपी करके डालूंगा, जो कि ऑलरेडी हमने होस्ट कर रखा है इसको यहाँ पे गिटहब पे। तो ये सारे CSS है जो कि हमने यहाँ पे पेस्ट किए हैं। ये CSS सारे कोड आपको गिटहब पे मिलेंगे, और लिंक जो गिटहब जो रिपोजिटरी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। आई होप ये सारे CSS ओके। कांट रिजॉल्व द मॉड्यूल CSS, हमने गलत इंपोर्ट किया है उसको, सो उसको सही से इंपोर्ट करना होगा। ओके, सो ये इसमें नहीं है डायरेक्ट, सो वी जस्ट पुट इट हियर इनसाइड ऑफ दिस CSS लाइक दिस। ओके, अब ये सही हुआ, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी भी ये जो डिजाइन है वो अप्लाई होंगे यहाँ पे, और इसके पेरेंट CSS को भी अपने को सेट करना पड़ेगा, जो कि है quora.css जो कि है वहाँ पे। तो उसको भी अपन देखते हैं। अभी इसको पहले देखते हैं क्या एक्चुअली है। तो यहाँ पे ये डिजाइन्स है, अभी भी ये इस तरह से दिख नहीं रहा है। इसको अभी हम इसको फिक्स करते हैं अभी इस डिजाइन्स को। तो पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले इसको फिक्स करना है एज इट इज, जो कि इस तरह से यहाँ पे दिखे। तो ओवरऑल हमने फाइनल हमने डिजाइन तो वैसे कर दिया है। वेरी लास्ट पार्ट जो रह रहा है डिजाइन का, वो हम इसमें ऐड करते हैं। तो ये एक्चुअली अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये quora.js, सो इसका पार्ट है ये, राइट। सो ये quora.js इसका पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहले quora.css में पहले quora पे एक CSS पुट करते हैं यहाँ पे, जो कि quora क्लास पे होगा, और quora क्लास की मैक्सिमम विड्थ और विड्थ को अपन यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। बेसिकली जस्ट गिव इट द 100 व्यू विड्थ, जो कि एक्चुअली एक रेस्पॉन्सिव डिजाइन होगा। 100 व्यू विथ मतलब कि सारे स्क्रीन साइजेस में वो जितना उसका एक स्क्रीन साइज होगा, उसी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ही उसका वो 100 व्यू विड्थ होगा। तो अब फॉर दैट अभी क्या करते हैं, अभी के लिए मैं इसको विड्थ देता हूँ 100%, 100%, जो कि डिपेंड करेगा इसके पेरेंट जो भी कंपोनेंट होंगे, और जो पेरेंट इसका डिव होगा उस पर। और मैक्सिमम विड्थ मैं रखता हूँ, या मैक्सिमम या मिनिमम विड्थ रखता हूँ मैं फिट कंटेंट की, वो फिट कंटेंट पे फिट हो जाए। सो मिनिमम विड्थ हम यहाँ पे रखते हैं फिट कंटेंट, तो जो भी कंटेंट है वो उसमें फिट हो जाए इससे। सो यहाँ पे लेट्स रिफ्रेश द पेज अगेन। ओके, तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी ये रो में दिख रहा है हमें, इसको सॉरी अभी ये कॉलम बाय कॉलम है सिंपली, जो इसका फ्लेक्स कॉलम पे है। तो हमें इसको क्या करना है, सिंपली एक सिंगल रो पे शो कराना है, तो उसको अपन फिक्स कर लेते हैं पहले। तो बेसिकली इंस्पेक्ट करने पे ये पता चल रहा है कि हमने लोगों के अंदर ही ये पूरा का पूरा कंटेंट डाल दिया है, इस वजह से ये इशू कर रहा है। तो उसको पहले फिक्स कर लेते हैं अपन सबसे पहले। तो ये जो लोगों का जो स्कोप होना चाहिए था वो यहीं पे एंड हो जाना चाहिए था, तो हमने इसको यहाँ तक स्ट्रेच किया है, और मैं इसको सिंपली यहाँ से पुट आ रहा हूँ, और इसको अपन डालते हैं ऊपर ये लोगों के जस्ट नीचे, और यहाँ पे अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, और हमने इसको सेव कर दिया है। ओके, व्हाट्स द एरर इज कमिंग नाउ, लेट्स सेव दिस। ओके, हमने इसको सेव कर दिया है। रिफ्रेश करते हैं पेज को। चेंजेस इम्प्लीमेंट में भी हो जाने चाहिए। अभी ये फिक्स हो चुका है, और ये अभी हमारा जो डिजाइन है वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है इसके डिजाइन से। अभी मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट को हटाता हूँ। नाउ ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया, और हमने एक कंपोनेंट बिल्ड कर लिया सक्सेसफुली, जो कि है हेडर कंपोनेंट। ओके, तो हमने हेडर कंपोनेंट को सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया है। अभी जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमें बनाना है वो बनाना है हमें अभी यहाँ पे जो कलर है, कलर का अपने देखेंगे क्या रखना है इसके कलर को एग्जैक्टली। तो ओके,
अभी हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट आएगा इस बॉटम सेक्शन यानी इस बॉडी को बनाने का। तो बॉडी को भी चलिए बनाते हैं, बॉडी सेक्शन को भी। तो बॉडी सेक्शन बनाने के लिए हमारे पास क्या है, एक और अपन फाइल बनाएंगे यहाँ पे। बॉडी सेक्शन बेसिकली जैसे हमने बताया कि इसमें तीन कंपोनेंट्स है बॉडी में। एक हमारा इधर ऑल स्पेसेस का सेक्शन है, एक पोस्ट का सेक्शन है और एक विजेट का सेक्शन है जो कि बहुत ही छोटा है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले एक मेन कंपोनेंट बनाना है जो कि इन सारे कंपोनेंट को कंटेन करेगा, राइट। सो हम क्या करते हैं, अपन पहले पेरेंट कंपोनेंट पे जाते हैं। अभी क्या है, कोरा हेडर है हमारे पास। कोरा हेडर के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और डिव बनाते हैं। तो लेट्स पुट इट हियर डिव, जस्ट पुट इट हियर अनदर डिव। यहाँ पे क्लास नेम देते हैं उसका कोरा कंटेंट लाइक दिस, कोरा कंटेंट्स लाइक दिस। और इस कोरा कंटेंट्स के अंदर जो भी कंटेंट्स होगा वो हम पुट करेंगे। तो कोरा कंटेंट्स के अंदर हम यहाँ पे कंटेंट्स पुट कर लेते हैं। इसका भी क्लास नेम दे के रखते हैं इसमें। इसका नाम देते हैं कोरा कंटेंट लाइक दिस, कोरा कंटेंट, करेक्ट, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, तीन चीजें हैं। एक हमारा ऑल स्पेसेस का सेक्शन जो कि जिसको हम साइड बार बोल सकते हैं, साइड बार है हमारे पास। एक पोस्ट है और एक हमारा विजेट है। तो ये तीन कंपोनेंट्स हमें बनाने होंगे इसके अंदर। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, जो पहला है वो हमारा है साइड बार, और साइड बार कंपोनेंट हमें बनाना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट होगा वो होगा फीड के लिए, जो कि पोस्ट कंटेन करेगा। और जो तीसरा कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा विजेट के लिए। तो हम ये विजेट बनाएंगे। तो एक एक करके इस सभी कंपोनेंट्स को बनाते हैं यहाँ पे। तो पहला है साइड बार डॉट जेएस, दूसरा है हमारा फीड डॉट जेएस, और तीसरा है हमारा विजेट डॉट जेएस। ठीक है, तो ये हमने तीन कंपोनेंट्स यहाँ पे बना दिए कोरा के अंदर। अभी इसको बारी बारी से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करना भी जरूरी है, पता चले ये एरर है यहाँ पे, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो साइड बार को हमने इंपोर्ट कर लिया, उसी सेम लेवल पे ये फाइल है यहाँ पे। तो हमें साइड बार को इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी में सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं सभी में। RFCE यहाँ पे देते हैं, हम एक बना लिया। दिस इज हेलो फ्रॉम साइड बार, ये टेस्टिंग के लिए, ठीक है। हेलो फ्रॉम टेस्टिंग, नो हेलो फ्रॉम साइड बार, ओके। इसको सेव करते हैं अपन। अगला है हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट है, वो हमारा फीड है। तो फीड में भी अपन फंक्शनल कंपोनेंट इसी तरह से स्टार्ट करते हैं, RFCE। ये क्या है कि एक्सपोर्ट स्टेटमेंट साथ में रहेगा इसमें, ओके। अभी यहाँ पे हम इसको क्लास नेम बाद में देंगे। अभी यहाँ पे हेलो, इसमें सिंपल से एक टेस्ट स्टेटमेंट डालते हैं, हेलो फ्रॉम फीड। इसको सेव करते हैं अपन। और जो लास्ट है वो है हमारा विजेट के लिए। यहाँ भी स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना फंक्शनल कंपोनेंट को। RFCE डाला और यहाँ पे विजेट के लिए तो जस्ट गिव द क्लास नेम यहाँ पे, और सिंपली टेस्टिंग के लिए हेलो फ्रॉम विजेट। तो ये तीनों हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी ये देखो ऑटोमेटिक इंपोर्ट होगा, हमें सिंपली कंट्रोल और स्पेस बार क्लिक करना है ये ऑटो इंपोर्ट करने के लिए। तो ये हो गया। देन हमारे पास फीड है, फीड को ऑटो इंपोर्ट करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार से, और विजेट को इंपोर्ट करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार से, ओके। तो हमारे पास ये सारे डिजाइन्स हो गए। अभी हमें क्या करना है, इस कोरा.css में भी हम इसके डिजाइन्स को अभी पुट करेंगे। तो अभी हमें तीनों का तीनों दिखना चाहिए यहाँ पे। आई थिंक ये कंपाइल हो रहा है, एक बार इसको कंपाइल होने देते हैं पूरी तरीके से। अभी ये कंपाइल हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे तीनों के तीनों दिखने चाहिए, जो भी हमने यहाँ पे लिखे हैं, जो नेम जो हमने यहाँ पे दिए हैं इसके अंदर, राइट। तो वो तीनों के तीनों हमें दिखने चाहिए। और ये रहे हमारे साइड बार, हेलो फ्रॉम फीड और हेलो फ्रॉम विजेट, और हम इसी की बात कर रहे हैं। तो हमें तो ऐसा चाहिए नहीं, हमें तो यहाँ पे दिखाना है साइड बार को, इसे यहाँ पे इस तरह से हमें डिजाइन चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक साइड बार कंपोनेंट को यहाँ पे बिल्ड करते हैं। और उससे पहले हम क्या करना है, हमें इसके पेरेंट जो कोरा.css फाइल है उसमें हमें CSS को पहले सेट करना है, राइट। तो उसके CSS को अपने को पहले यहाँ पे हमें सेट कर लेते हैं कोरा.css में, क्योंकि आगे चल के हमें फिर डिजाइन का कोई इशू ना आए, राइट। तो हम यहाँ पे CSS सेट कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अभी CSS सेट कर लेता हूँ जब तक।
तो हमने यहाँ पे कंटेंट्स के लिए भी फ्लेक्स रखा है और कंटेंट और ये सभी भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे CSS लगा दिया। अभी इसको हम सेव करते हैं और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को एक बार। तो ये जो CSS है, अच्छा CSS आई थिंक इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। पहले चेक करते हैं कि हमने इस CSS को सही से इंपोर्ट किया है या नहीं किया है quora.js फाइल में। तो हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया, इसलिए हमें चेंजेस नहीं दिखेंगे वहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले सक्सेसफुली। सो यहाँ पे हमारे पास है CSS इसी लेवल पे, एंड इसके अंदर है हमारे पास quora.css। सेव करते हैं अपन इसको अभी। ओके, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुल। इंपोर्ट पे हमें ये डिजाइन दिखेगी और ये इंपोर्ट हो गया है सक्सेसफुली और ये कंपाइल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हेलो फ्रॉम साइड बार, हेलो फ्रॉम विजेट और ये हेलो फ्रॉम फीड, ये तीनों के तीनों ऐसे आ रहे हैं, बट हमें तो ऐसे स्टाइल नहीं चाहिए। तो इसको क्या है, सबसे पहले हम साइड बार के लिए अपन यहाँ पे एक CSS फाइल बनाते हैं और यहाँ पे सारे साइड बार की डिजाइनिंग इसी के अंदर करेंगे साइड बार डॉट CSS में। साइड बार फाइल के अंदर हम इस CSS को इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। तो इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट साइड बार डॉट CSS। ओके, लाइक नॉट लाइक दिस, वी हैव अ inside of this folder we have this sidebar.css। तो हमने यहाँ पे CSS को इंपोर्ट कर लिया। अभी हम इसको सेव करते हैं। ओके, तो हमारा अभी नेक्स्ट काम है कि CSS जो हमने यहाँ पे बनाया है उसके पहले साइड बार के सारे कंपोनेंट्स और साइड बार के फंक्शंस को लिखने। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस साइड बार के अंदर हमारे पास एक साइड बार तो है ही, साथ में साइड बार ऑप्शंस, अगर हम इसको एक कंपोनेंट की तरह देखें तो ये पूरा का एक साइड बार कंपोनेंट और उसके अंदर ये उसके चिल्ड्रन लाइक इसके क्या हो गए, चाइल्ड कंपोनेंट्स हो गए ये। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इस साइड बार में इसको अभी अपन हटाते हैं। ओके, और यहाँ पे जो इसमें डिव के अंदर है, यहाँ पे हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे जो कि होगा साइड बार, कंपोनेंट, और यहाँ पे साइड बार ऑप्शंस का नाम दे देते हैं उसको, साइड बार ऑप्शंस इस तरह से। और साइड बार ऑप्शंस को हम यहाँ पे एक बना लेते हैं फाइल में, साइड बार ऑप्शंस डॉट JS, राइट। अभी यहाँ पे इसको करने के लिए यहाँ पे सिंपली सेम उसी तरह से यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट की स्निपेट तैयार कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेलो फ्रॉम साइड बार ऑप्शंस, हेलो फ्रॉम साइड बार ऑप्शंस, और इस तरह से हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको सेव कर लिया है साइड बार ऑप्शंस को। ओके, अभी क्या है हमारे पास यहाँ पे साइड बार डॉट JS में, तो इस साइड बार ऑप्शंस कंपोनेंट को हम इसको सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको डिजाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक क्लास नेम देंगे और ये क्लास नेम बेसिकली जस्ट गिव द नेम हियर और साइड बार लाइक दिस। बहुत इजी कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन रखते हैं अपने को बाद में इशू समझने में ना हो और दिक्कत ना हो। तो हमने इसमें साइड बार रखा है, साइड बार डॉट CSS फाइल में अब इसकी डिजाइनिंग कर लेते हैं थोड़ी। तो साइड बार CSS हमने ऑलरेडी बना रखा है और इसको हमने ऑलरेडी इंपोर्ट भी कर रखा है इसमें साइड बार डॉट JS में। मेक श्योर कि आप इंपोर्ट इसको सही से करो, है ना। अभी साइड बार इसमें क्या रखना है हमें, सिंपली अभी यहाँ पे साइड बार रखते हैं और यहाँ पे इसके अंदर हमने एक मार्जिन टॉप देते हैं 10 पिक्सल का, एंड यहाँ पे हम यहाँ पे फ्लेक्स जो है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हमें ओनली 20%, जो स्क्रीन साइज का 20% हमें यूज करना है, इसलिए हमने फ्लेक्स को रखा है 0.2, राइट। ओके, हमने इसमें फ्लेक्स को रख दिया है 20% का यूज करने के, इसलिए हमने फ्लेक्स को रखा है 0.2। अब इसको हम सेव करते हैं और अपन इस पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो अगर देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो दिस इज हेलो फ्रॉम साइड बार ऑप्शंस हमें यहाँ पे अभी दिख रहे हैं। अभी हमने 20% का यूज किया है, अभी ये हमें एकदम सेंट्रली दिख रहा है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जो app.js है ना, app.js फाइल के अंदर जो हमने यूज किया है इसको, हमें उसमें स्टाइलिंग करनी पड़ेगी जो कि app.css में होगी। तो app.css में हमें CSS को ऐड करना है, तो जो कि वो इम्पोर्टेंट है, ताकि और जो डिजाइन है वो इस तरह से हम इसको कर पाए। तो हमें क्या करेंगे, app.css में हमें CSS ऐड करने हैं इस पर्टिकुलर क्लास पे, जो कि है इस ऐप क्लास पे। तो हम इस पे चलिए इस पे करते हैं। तो app.css में अपन इस डिजाइन को ऐड करते हैं। हमने ये ओवरऑल डिजाइन रखा है बटन सिलेक्शन पे और ये सभी पे।
आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम डिजाइन को रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको रख के इसको हमने सेव कर लिया app.css को। ओके, तो ये हमने सेव कर लिया है यहाँ पे। अभी हमारे पास क्या है, ये हेलो फ्रॉम द साइड बार ऑप्शन है, हमें इसको डिजाइन करना है और इसको सही सही करना है इसको। तो इसको चलिए इसको बनाते हैं अपन पहले। ओके, तो साइड बार ऑप्शंस अपन यहाँ पे इस तरह से रखे हैं। ये जो साइड बार ऑप्शंस है, यहाँ पे एक इमेज है और एक यहाँ पे पी टैग है जो कि हिस्ट्री के लिए है। तो अगर अपन यहाँ पे जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा है, अगर इसको अपन देखें, एक सेकेंड, आई थिंक सम एरर इज कमिंग। ओके, सही से इंपोर्ट नहीं हुआ CSS। सो बेसिकली CSS हमने बनाया ही नहीं है, तो इसके लिए भी CSS राइट करना है हमें। तो साइड बार ऑप्शंस डॉट CSS अब यहाँ पे डालते हैं। ओके, तो अभी हम वापस से उसी साइड बार ऑप्शन पे फाइल पे डालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पेरेंट डिव है और उसके अंदर हमारे पास साइड बार ऑप्शन है और ऑप्शन के अंदर एक इमेज है और एक हमारे पास एक पी टैग है। एक इमेज है, एक हमारे पास पी टैग है। तो इसको इसी तरह से हम 10 साइड बार ऑप्शंस को यहाँ पे पेस्ट करेंगे एक एक करके, ताकि ये एग्जैक्टली इस तरह से जो कि डिजायर्ड रिजल्ट है इस तरह से ये दिखे। तो इसको चलिए इसको अपन ऐड करते हैं यहाँ पे। तो हमने ऐसे ही 10 साइड बार ऑप्शंस को पेस्ट किया है, जैसे हिस्ट्री, बिजनेस, साइकोलॉजी, कुकिंग, म्यूजिक, साइंस, हेल्थ, मूवीज। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको स्पेसेस रखने हैं आप यहाँ पे इसको रख के यहाँ पे सेव कर दिए। और इसके स्टाइलिंग भी मैंने प्रॉपर स्टाइलिंग भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दी है। और स्टाइलिंग आपके ऊपर है, और एग्जैक्टली हमारी इसी के जैसे स्टाइलिंग करनी है तो आप डायरेक्टली गिटहब से इसके रेपोजिटरी को आप क्लोन कर सकते हैं और वहाँ पे गिटहब पे एज अ रेफरेंस इसको यूज कर सकते हैं। तो अपन इसको भी हम सेव कर लेते हैं, स्टाइल को भी। और यहाँ पे देखते हैं तो ये इस तरह से स्टाइल इसकी हो गई और ये इस तरह से दिख रहा है, जो कि एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है, बट हाँ इसी के जैसा है। अब जैसे बीच वाले कंपोनेंट को मैं बिल्ड करूंगा और ये जो कंपोनेंट मैं बनाऊंगा तो ये मे भी इस तरह से ये भी दिखने लगेगा। अभी तक तो इस तरह से है ये। तो अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया है साइड बार सेक्शन। अब हमें क्या करना है, एक फीड सेक्शन बनाना है, जो कि फीड कंपोनेंट बनाना है। फीड कंपोनेंट बनाने के लिए हमारे पास एक जो मेन कंपोनेंट है, अगर मैं बात करूँ तो फीड कंपोनेंट के अंदर प्रॉपर अगर अपन बात करें तो 3 चीजें हैं। पहली तो ये पूरा का पूरा फीड कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक ये, और इस फीड कंपोनेंट के अंदर ही हमारे पास 3 चीजें हैं। पहली ये वाली कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाली इस कंपोनेंट को बनाएंगे, ठीक है। देन इस कंपोनेंट को हम पहले बनाएंगे, इसलिए हम इसका नाम रख लेते हैं, और सपोज जस्ट मैं इसका नाम रख लेता हूँ 1। इसको नाम रख लेते हैं इसका कि ये है फर्स्ट कंपोनेंट, अपना फर्स्ट कंपोनेंट होगा। एक सेकेंड मैं इसको अनडू कर लेंगे। तो इसका नाम रखते हैं अपन फर्स्ट कंपोनेंट है ये, और इसको नाम रखते हैं कोरा बॉक्स कंपोनेंट। ये दूसरा कंपोनेंट है हमारा, इसका नाम हम रखते हैं पोस्ट। लाइक सिंगल फीड है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पोस्ट है। ये पहला पोस्ट, ये दूसरा पोस्ट। तो इस तरह से हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट करते चले जाएंगे इस पोस्ट को भी। तो ये हमारा अभी एस्केलेटन तैयार हो रहा है, पूरा का पूरा एस्केलेटन जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये दूसरा है, ये जो है ये एक आंसर कंपोनेंट है बेसिकली यहाँ पे। लेट मी गेट दिस वर्क। ये जो है ये आंसर कंपोनेंट है। लेट मी ओके, तो ये हमारा आंसर कंपोनेंट है यहाँ पे। तो उसी तरह से हम इसमें आंसर कंपोनेंट को भी बिल्ड करेंगे और इस तरह से पोस्ट कंपोनेंट को और फीड कंपोनेंट को भी हम बिल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं हमें, तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फीड कंपोनेंट बनाने की कोशिश करते हैं, एक पेरेंट कंपोनेंट जो कि होगा। तो यहाँ पे एक feed.js हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो अब क्या करना है, इस feed.js में हमें इसी पोस्ट को एज इट इज जैसे है इसमें हमें ऐड करना है, राइट। तो फीड कंपोनेंट जो होगा उसके अंदर एक और कंपोनेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि पहला कंपोनेंट है ये, जिसको हम इसको नाम लिखते हैं कोरा बॉक्स।
एक कंपोनेंट हमें और बनाना पड़ेगा, जिसका नाम देख के रखते हैं कोरा बॉक्स डॉट जेएस, राइट। और इसको भी सेम उसी तरह से RFCE से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसके फंक्शनल कंपोनेंट के स्निपेट को। RFCE हमने इसको दे दिया नेम, ओके। तो ये हमारा हो गया कोरा बॉक्स कंपोनेंट, ओके। तो अभी इस पे बाद में आते हैं, पहले फिट कंपोनेंट पे जाते हैं और इसमें जो जो टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को पहले रिमूव करते हैं यहाँ से। ये टेक्स्ट का हमें रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, ये हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए ऐड किया था। तो जस्ट इसका नाम लेते हैं, गिव द क्लास नेम, लाइक जस्ट गिव द क्लास नेम हियर फिड, राइट। बहुत इजी नेम है, स्टाइलिंग अपने को करना है इसका। नेक्स्ट हम इसको हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है बेसिकली इसको, तो कोरा बॉक्स को। सो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे कोरा बॉक्स कंपोनेंट को। तो इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार आप क्लिक करो लास्ट में रख करके, वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये कोरा बॉक्स को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, और कोरा बॉक्स को इंपोर्ट कर लिया है हमने यहाँ पे, और कोरा बॉक्स में अब हम यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इनसाइड ऑफ दिस कोरा बॉक्स हमारे पास क्या है, चीज़ें हमारे पास है, एक हमारे पास एवेटार है और एक हमारे पास नीचे लिखा है व्हाट इज योर क्वेश्चन और लिंक, ये लिखा है हमारे पास। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो कि कोरा बॉक्स कंपोनेंट पे बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान कंपोनेंट यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे सभी का एस्केलेटन तैयार कर रहे हैं। एस्केलेटन पूरा जब भी बन जाएगा तो हम ये क्या करेंगे, इसको आगे फिर बिल्ड कर लेंगे उसमें आसानी से। फिर एस्केलेटन एक बार बिल्ड हो जाए तो हम फ्रंट एंड पूरा कंप्लीट कर सकते हैं उसके बाद। तो कोरा बॉक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो क्लास नेम देते हैं हम यहाँ पे। तो क्लास नेम हम क्या दे सकते हैं, कोरा बॉक्स, ओके। कोरा बॉक्स क्लास नेम के अंदर हम कोरा बॉक्स इन्फो रखते हैं, तो एक और डिव रखते हैं, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसी डिव को यहाँ पे अंदर हम पेस्ट करते हैं, सिंपल, ओके। तो कोरा बॉक्स है क्लास नेम यहाँ पे कोरा बॉक्स, और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं इन्फो, ओके। तो ये हमारे पास कोरा बॉक्स और कोरा बॉक्स इन्फो। उसके अंदर हमारे पास एक अवतार का हम यूज करेंगे, जो कि ये अवतार जो मैंने ऑलरेडी दिखाया, यहाँ पे एक अवतार है और एक व्हाट इज योर क्वेश्चन और लिंक है। तो यहाँ पे एक अवतार हम बनाते हैं, यहाँ पे अवतार है यहाँ पे हमारा, ओके। अवतार के अंदर हम सोर्स बाद में ऐड करेंगे, अभी के लिए बेसिकली अभी हम एस्केलेटन पूरा रेडी करके रखते हैं इसमें। तो हमारे पास ये अवतार है, ओके। एंड अवतार के बाहर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक डिव और हम पेस्ट कर लेंगे, ओके। और इस डिव के अंदर हम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं कोरा बॉक्स कोरा, और इसको नेम रख देते हैं यहाँ पे एक पी टैग रखते हैं। सिंपली पी टैग क्या करेगा, हेल्प करेगा हमें इसको राइट करने के लिए। तो पी टैग के अंदर रखते हैं व्हाट इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेश्चन और लिंक। तो ये हमने पी टैग के अंदर रख के इसको हमने सेव कर दिया। अभी बात आती है इसकी स्टाइलिंग की, राइट, प्रॉपर स्टाइलिंग की, जो कि इस तरह से हमें ये दिखे। तो इधर चलते हैं अपन वापस अपने टैब पे, इसको ये आई थिंक ये कंपाइल हो रहा है, इसको कंपाइल होने देते हैं पहले। तो ये कंपाइल हो गया। अभी यहाँ पे मेरे को अवतार और यहाँ पे ये चीज़ें हमें अभी दिख रही है, तो ये चीज़ें हमें अभी यहाँ पे दिख रही है। तो इसको अभी हम स्टाइल कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसको स्टाइल करने से पहले सबसे पहले हमें क्या स्टाइल करना पड़ेगा, इसके पेरेंट को, जो कि है हमारा feed.js। तो हम क्या करेंगे, पहले feed.css एक फाइल बनाते हैं और एक कोरा box.css फाइल बनाते हैं। तो feed.css फाइल और एक कोरा box.css फाइल, कोरा box.css फाइल। पहले feed.css फाइल में हमें करना है, उसके पहले क्या करना है, हमें इसको इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट css feed.css। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। सिमिलरली कोरा box.js के अंदर हम कोरा box.css को पहले इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद स्टाइलिंग करेंगे, कोरा box.css, राइट। तो हमने ये दोनों कर लिया। अभी हमारे पास feed.css फाइल में वापस जाते हैं। तो हमारे पास एक सिंगल क्लास है जो कि है feed। तो यहाँ पे feed क्लास है, ओके। तो इस feed क्लास के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये स्पेसिफाई करना है कि हम कितना डिवाइस विड्थ हम यूज करने वाले हैं इस फीड को शो कराने के लिए। तो डिवाइस विड्थ हम जो सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं डिस्प्ले, जो कि फ्लेक्स वाइज हम डिस्प्ले कराएंगे। और जो फ्लेक्स डायरेक्शन हमने रखना है वो रखना है कॉलम, क्योंकि उसके अंदर दो चीज़ें, कोरा बॉक्स आएगा और पोस्ट्स आएंगे।
और जो फ्लेक्स रखेंगे वो है 60% ऑफ द स्क्रीन साइज, जो कि 0.6 है। हमने इसको सेव कर दिया है। अभी वापस अपने फाइल में जाते हैं। अभी फीड डज नॉट मैच करस्पॉन्डिंग नेम। ओके, आई थिंक हमने नेमिंग कन्वेंशन में ओके, तो यहाँ पे फीड में एफ जो है वो एफ जो है वो स्मॉल में है और हमने यहाँ पे कैपिटल में रखा है। इंपोर्ट जो किया है वो कैपिटल में किया है, लेकिन जो फाइल बनाया है वो हमने स्मॉल में रखा है। इसको सेव सही कर दे पहले इसको। ये डन हो गया हमारा, सेव कर लिया हमने इसको। ओके, वापस आते हैं इधर, रिफ्रेश करते हैं पेज को। आई होप ये एरर रिजॉल्व हो जाना चाहिए, जो कि इंपोर्ट का एरर है। तो ये सारी छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे अभी भी करस्पॉन्डिंग नेम मैच नहीं कर रहा है feed.css का। लेट्स गो एंड फिक्स इट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इनसाइड ऑफ दिस feed.js, राइट। सो feed.js में हम इसको कैसे feed.css, राइट, इस तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली राइट वे है इसको इंपोर्ट करने का। आई थिंक व्हाट द इशू इज एग्जैक्टली कमिंग ऑन component feed.js feed.css does not match a corresponding name on the disk. Why? Let's refresh the page once more. रिफ्रेश करने पे, हार्ड रिफ्रेश करने के बाद ये इशू रिजॉल्व हुआ। अभी यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, एक एवेटार है और एक हमारे पास ये कोरा बॉक्स है। अभी हम कोरा बॉक्स को डिजाइन करने चलते हैं। इसको डिजाइन कर रहे हैं कोरा बॉक्स को। तो फीड में हमारा ऑलरेडी feed.css हमने इसको ऐड कर दिया है, फ्लेक्स डिडक्शन को 0.6 रखा है, राइट। अभी हम कोरा बॉक्स .css को डिजाइन करते हैं। कोरा बॉक्स CSS में हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास कोरा बॉक्स है, कोरा बॉक्स इन्फो है, कोरा बॉक्स ये है। तो कोरा बॉक्स को अभी अपन इसको डिजाइन करते हैं, एज इट इज वैसा दिखाना है हमें वहाँ पे। तो कोरा बॉक्स .css में इसमें भी इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोरा बॉक्स क्लास है, पेरेंट क्लास को अपन डिफाइन करते हैं। डिस्प्ले देते हैं फ्लेक्स, इस तरह से फ्लेक्स डिरेक्शन रखते हैं कॉलम। उसके बाद पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल पैडिंग। बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल का, 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर देते हैं लाइट ग्रे कलर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बैकग्राउंड कलर देते हैं वाइट कलर का। उसके बाद बॉर्डर रेडियस देते हैं 5 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ओके, बाद कर्सर को पॉइंटर रखना है और उसके बाद मैक्सिमम विड्थ हम जो देते हैं यहाँ पे 700 पिक्सल, जो कि मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं। तो इस तरह से ये आई थिंक ये डिजाइन हो जाएगा बढ़िया से कोरा बॉक्स। ओके, तो कोरा बॉक्स इस तरह से ये बन गया। अभी ये वैसा एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, वो हम फिक्स करेंगे इशू एग्जैक्टली कहाँ पे है। अभी इसको पहले तो बना लिया हमने यहाँ पे इसको। ओके, बॉक्स को होवर करने पर भी हमें एक फीचर रखना है। तो बॉक्स को जब भी अब होवर करें तो उसके बॉर्डर को हमें चेंज करना है। तो बॉर्डर हम रखते हैं 1 पिक्सल ही और इसको सॉलिड रखते हैं और RGB रखते हैं 175 राइट। तो 175 लाइक दिस, 175 एंड 175। ओके, तो ये हमने रख दिया है बॉर्डर। होवर करने पे चेक कर लेते हैं ये एक्चुअली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये होवर करने पे वर्क कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा डन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसके इन्फो को, जो इन्फो बॉक्स है उसमें उसको डिजाइन करना। तो कोरा बॉक्स इन्फो में हमारे पास क्या है, इसको सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स रखते हैं और अलाइन आइटम्स को अलाइन करते हैं सेंटरली और इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमने इसको कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्फो के बाद हमारे पास है उसके H5 टैग, जो कि नीचे है H5 टैग को। तो उसको करना है हमें जो हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं H5 टैग और आई थिंक what exactly P टैग और whatever the tag we are using there. Let me see exactly what is exactly there. तो हम यहाँ पे P टैग की जगह इसको हम H5 कर लेते हैं, थोड़ा हेडिंग और बढ़िया दिखेगा, ठीक है। वापस से इसमें जाते हैं। तो क्या है हमारे पास, कोरा बॉक्स इन्फो है। कोरा बॉक्स इन्फो के अंदर है हमारे पास H5 और H5 को हम यहाँ पे सिंपली कलर देते हैं। कलर RGB देते हैं 170, रेड नहीं, RGB 129 और 129 ऐसे हमने कलर दे दिया। फॉन्ट वेट रखते हैं इसका 300।
एंड जो मार्जिन लेफ्ट से है वो मार्जिन रखते हैं 10 पिक्सल। ठीक, इसको सेव करते हैं अपन। तो ये हमने H5 में टैग किया और वो इस तरह से भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो वो है, नेक्स्ट जो हमारे पास है, आई थिंक लेट मी सी एग्जैक्टली। ओके, सो व्हाट इज योर क्वेश्चन और लिंक इज, ये इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और ये तो हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट है कोड़ा बॉक्स को डिजाइन करना। कोड़ा बॉक्स, कोड़ा एक्चुअली बॉक्स को डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे। डिस्प्ले फ्लेक्स है और जो मार्जिन टॉप देते हैं यहाँ पे, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल देते हैं मार्जिन टॉप को, या 8 पिक्सल देते हैं। इसको सेव कर लिया। अभी देखते हैं इसमें, तो ये इस तरह से है, टॉप से मार्जिन इतना गया। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम फॉन्ट साइज यहाँ पे इसको देते हैं, फॉन्ट साइज, इसमें फॉन्ट साइज लार्ज दे दो, लार्ज थोड़ा कूल दिखेगा, फॉन्ट साइज लार्ज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉन्ट वेट को बोल्ड रखते हैं या फिर फॉन्ट वेट 300 ही रहने देते हैं। नहीं, फॉन्ट वेट को बोल्ड रख लो, फॉन्ट वेट बोल्ड, इस तरह से। ओके, तो ये हमारा ये कोरा बॉक्स ये बन गया, कोरा बॉक्स डिजाइंड है। हमने ऑलरेडी ये कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है और जो लास्ट है हमारे पास, जो कि हमें पोस्ट को डिजाइन करना है। तो फीड के अंदर क्या होगा, बेसिकली पोस्ट्स होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे पोस्ट्स के लिए। तो पोस्ट के लिए हमें एक कंपोनेंट बिल्ड कर लेते हैं फीड के अंदर, जो कि पोस्ट रिक्वायरमेंट होगी। तो पोस्ट डॉट जेएस, पोस्ट डॉट जेएस सिंपली स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट को, सेम उसी तरह से RFCE यहाँ पे, और यहाँ पे ये पोस्ट होगा, राइट। तो ये पोस्ट है यहाँ पे, और इसी तरह से सेम जैसे फीड के लिए था उसी तरह से पोस्ट डॉट CSS भी होगा इसके स्टाइलिंग के लिए। ये हमने कर दिया। अभी वापस चलते हैं पोस्ट डॉट जेएस वाले में। ओके, तो पोस्ट डॉट जेएस में हमें सबसे पहले क्या करना है कि CSS फाइल को इंपोर्ट कर लेना है। तो इंपोर्ट करते हैं CSS फाइल को, तो इंपोर्ट CSS एंड पोस्ट डॉट CSS। ठीक है, अभी पोस्ट को ध्यान से देखते हैं, पोस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। ये पूरा पोस्ट है, ये एक पूरा पोस्ट है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ और इसको अच्छे से इलस्ट्रेट करके बताऊं, तो अगर अपन देखें तो ये पूरा यहाँ से, ये जो पूरा है, ये वाइट कलर क्यों आ रहा है, इसको कलर चेंज करना पड़ेगा। तो इस फीड कंपोनेंट के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है और इसके आंसर्स है। तो ये एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं। पहला जो है वो है एक हमारा अवतार है, फिर नेम है और यूजर का नेम है, फिर यहाँ पे कितने टाइम पहले अभी ये क्वेश्चन ऐड हुआ वो है, टेस्ट क्वेश्चन है, अपवोड डाउनवोड, री रिप्लाई, और द यहाँ पे हमारे पास कमेंट का है, शेयर आइकॉन है, और यहाँ पे 3 डॉट आइकॉन है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास इधर भी है हमारे पास, और यहाँ पर टेस्ट इज टेस्ट आंसर है। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑलरेडी है। तो इसको हम ऑलरेडी इसको बना बिल्ड करते हैं। अब इसको फिर पोस्ट में, तो पोस्ट डॉट जेएस कंपोनेंट में हमें इसको बिल्ड करना है। तो लेट्स गो बैक टू द पोस्ट डॉट जेएस कंपोनेंट हियर। पोस्ट डॉट जेएस में हमारे पास ये सारी चीज़ें इसको हमें बिल्ड करने के लिए हेल्प लगेंगी। अभी तो इसको हम बिल्ड करना, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसको अपन सबसे पहले हम जो रखते हैं यहाँ पे वो है जो कि हम इसको क्लास नेम देना है। इसका पेरेंट क्लास नेम क्या होगा, सिंपली क्लास नेम इसको पोस्ट देते हैं, पोस्ट। ओके, सो पोस्ट क्लास नेम के अंदर हमारे पास पोस्ट इन्फो होगा। पोस्ट इन्फो बेसिकली कंटेन करेगा अवेटार को, उसके यूजर के नेम को, और हमारे पास टाइम स्टैम्प को, जो कि टाइम स्टैम्प हमारे पास टाइम एगो में आ रहा है। तो ये 3 चीज़ें वो कंटेन करेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 3 चीज़ें कंटेन करेगा। एक, इसके अवेटार को। तो सबसे पहले हम एक और डिव जस्ट कॉपी करते हैं यहाँ पे सेम इसको, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये पोस्ट है। देन हमारे पास यहाँ पे पोस्ट इन्फो होगा,
पोस्ट इन्फो है। पोस्ट इन्फो के अंदर हमारे पास क्या है, एवेटार है। एवेटार एवेटार है हमारे पास, ये एवेटार हो गया। एवेटार को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। एवेटार हमारा यूआरएल से मिलेगा। सोर्स सिंपली इसके अंदर भी एक सोर्स एट्रीब्यूट होता है। सोर्स एट्रीब्यूट में अपन यूआरएल सेट कर सकते हैं, जो यूजर नेम यूजर का यूआरएल होगा वो। इसके अंदर एक h4 टैग हम बनाते हैं यहाँ पे। तो h4 टैग बेसिकली यहाँ पे यूजर के नेम को दर्शाएगा। तो यहाँ पे h4 टैग है यूजर नेम के लिए। ओके, देन हमारे पास टाइम स्टैम्प आएगा, जो कि हम इसको स्मॉल टैग के अंदर दिखा रहे होंगे। तो स्मॉल के अंदर मैं इसको डालता हूँ। ओके, और यहाँ पे टाइम एगो का यूज करेंगे, तो वो हम लेटर यूज करेंगे। बेसिकली यहाँ पे टाइम स्टैम्प आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल अभी एक टाइम स्टैम्प डाल रहा हूँ। अभी मैं स्केलेटन पूरा तैयार कर लेते हैं। इसको स्केलेटन तैयार करने के बाद फिर हम इसमें आएंगे। देन उसके बाद पोस्ट बॉडी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे एक और हमें डिव की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये डिव को हमने यहाँ पे पोस्ट किया है। तो पोस्ट बॉडी होगा। पोस्ट बॉडी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं यहाँ से। तो पोस्ट बॉडी में हमारे पास आएगा क्वेश्चन, और हमारे पास एक आएगा बटन, राइट। तो क्वेश्चन और एक बटन ही है जो कि हमारे पोस्ट बॉडी में एक्चुअली अभी होंगे। तो राइट, तो पोस्ट बॉडी के अंदर हम एक पी टैग बनाते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, टेस्ट क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे डालूंगा दिस इज टेस्ट क्वेश्चन, राइट। ओके, तो ये हमारे पास टेस्ट क्वेश्चन होगा। और उसके बाद एक बटन है, तो वो बटन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जो कि इजी है। ऐड कर लेते हैं बटन को भी। तो लेट्स ऐड दिस बटन जस्ट गिव द नेम बटन। ओके, और बटन को सिंपली बटन पे क्या होगा, आंसर्स आएंगे, ANSW आंसर, राइट। ये हमारा बटन भी हो गया। तो बेसिकली अभी यहाँ पे क्लिक करने पे हमारे पास एक पॉपअप आता है। तो इस तरह से पॉपअप ये यहाँ पे ये ओपन होगा। तो हमने यहाँ पे बटन को भी ऐड कर लिया है। बटन पे हम क्लास नेम दे देते हैं, ताकि बटन को भी हम इसको कस्टमाइज कर सके। तो क्लास नेम में हम बटन को देंगे पोस्ट बटन आंसर, पोस्ट BTN आंसर, राइट। तो हमारे पास बटन भी हो गया। ओके, तो ये चीज़ें हमारे पास डन हो गई, राइट। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो हमें देखना है लास्ट में, वो क्या चीज़ें हैं, वो की फुटर सेक्शन है। तो एक बार अपन देखते हैं यहाँ पे फुटर सेक्शन। तो ये है हमारा फुटर सेक्शन, राइट। फुटर सेक्शन में आप डाउन retweet sorry what we call this icon like reply और द रिपीट आउटलाइन आइकन, और यहाँ पे कमेंट का तो चैट बबल आइकन है। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, पोस्ट सिंपली हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये पोस्ट बॉडी होगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसको पोस्ट बॉडी के बाद में, राइट, मतलब कि फुटर पे होगा वो। तो एक और डिव हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो डिव को हम यहाँ पे सिंपली पेस्ट करते हैं और इसका नाम रखते हैं पोस्ट फुटर। पोस्ट फुटर के अंदर हमारे पास एक और डिव रखते हैं जिसको पूरे को कंटेन करेगा। तो इसका नाम रख देते हैं पोस्ट फुटर एक्शन, पोस्ट फुटर एक्शंस, इस तरह से। तो हमारे पास पोस्ट फुटर एक्शन है। अब इसके अंदर हमारे पास पहला है एरो अप आइकन। तो एरो अप आइकन का यूज करते हैं, एरो अप, अपवर्ड आइकन, एरो अपवर्ड आउटलाइंड आइकन, इसका यूज कर लेते हैं और इसको सिंपली इंपोर्ट भी कर लिया हमने। नेक्स्ट हम इसको डाउनवर्ड का यूज करना है। तो डाउनवर्ड का यूज करते हैं, एरो डाउनवर्ड आउटलाइन आइकॉन का यूज करना है हमें। ओके, तो ये हो गया एक्शंस में। इसके बाहर रखते हैं हम रिपीट आउटलाइन आइकन को। तो रिपीट आउटलाइन आइकन, ये हो गया रिपीट आउटलाइन आइकन। और जो नेक्स्ट है, ओके लेट मी इंपोर्ट इट, आई थिंक या इट इज ऑटोमेटिकली गॉट इंपोर्टेड। उसके बाद है हमारे पास चैट बबल्ड आइकन। तो चैट बबल्ड आइकन हमारे पास ये है। तो चैट बबल आउटलाइन आइकन, तो ये हमने यहाँ पे फुटर भी हमने कंप्लीट कर दिया। फुटर के एक्सट्रीम राइट में और अगर अपन देखें तो हमारे पास क्या है, राइट पे हमारे पास शेयर आइकॉन है और हमारे पास 3 डॉट आइकॉन है जो एक्सपैंड मोड, और बेसिकली वी कैन कॉल इट मोड होरिजो आउटलाइन आइकॉन है। तो इस फुटर पोस्ट एक्शंस के बाहर
इस पोस्ट फुटर के बाहर, या फिर यहीं पे एक और हम डिव रखते हैं और यहीं पे इसका नाम रखते हैं पोस्ट फुटर। फुटर लेफ्ट और राइट, सॉरी लेफ्ट देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, शेयर आउटलाइन आइकॉन। तो दिस इज शेयर outlined icon like this. Then we have more horizontal outlined icon, more horizontal outlined icon। तो ये more horizontal outlined icon है जो कि ऑटोमेटिकली हमने इंपोर्ट कर लिया। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा डन हो गया। ये जो था ये हमारा पोस्ट जो कि बॉडी थी, क्वेश्चन की बॉडी हमारी डन होगी। इसके बाद आता है आंसर्स का पार्ट। आंसर्स के पार्ट में सेम उसी तरह से जैसे ऊपर हमने डाला, यहाँ पे एवेटार, यूजर का नेम और द यूजर नेम और द ईमेल, टाइम स्टैम्प, आंसर, राइट, दैट्स इट। सो अपन भी यहीं पे सेम उसी तरह से एक और यहाँ पे आंसर्स के लिए हम एक पी टैग रखते हैं जो कि यहाँ पे सिंपली आंसर्स के लिए होगा। तो एक पी टैग होगा जहाँ पे आंसर्स ऐड होंगे, तो उसको मैं पी टैग में रख लेता हूँ ऐसे, ओके। और यहाँ पे आंसर्स में जैसे लेंथ है यहाँ पे कि 1 आंसर 2 आंसर, तो ये आंसर्स के लिए यहाँ पे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ आ जाएगा आंसर्स का, कितने आंसर्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे किए गए हैं। सपोज मैं रखता हूँ यहाँ पे इसको हार्ड कोडेड 1 आंसर, राइट। तो ये हो गया एक पी टैग यहाँ पे, ओके। इसके बाहर निकलते हैं तो हमें एक डिव और चाहिए होगा, तो हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और ये होगा आंसर्स के लिए। तो इसको नाम रखते हैं पोस्ट आंसर, पोस्ट आंसर इसका नाम रखते हैं। और यहाँ पे एक और डिव इसके अंदर रखते हैं पोस्ट आंसर कंटेनर नाम रखते हैं उसको, पोस्ट आंसर कंटेनर, राइट। तो पोस्ट आंसर कंटेनर होगा इसका। और पोस्ट आंसर कंटेनर के अंदर मैं एक और डिव रखता हूँ जिसका नाम रखता हूँ पोस्ट आंसर्ड, इस तरह से पोस्ट आंसर्ड, राइट। तो पोस्ट आंसर्ड के अंदर 3 चीजें आएंगी, एक यूजर का एवेटार आएगा, तो लेट्स पुट एन एवेटार दिया, तो पोस्ट यूजर एवेटार आएगा। उसके बाद उसके बाद एक और डिव रखते हैं, एक और डिव होगा और उस डिव का नाम रखते हैं पोस्ट इन्फो, राइट। उसका नाम रख देते हैं पोस्ट इन्फो। सो लेट्स पुट इट द पोस्ट इन्फो। पोस्ट इन्फो के अंदर एक पी टैग रखते हैं। पी टैग बेसिकली क्वेश्चन यूजर का नेम आएगा और जो ईमेल आएगा उसका, तो सिंपली है पुट इट द नेम यूजर नेम, इस तरह से यूजर नेम आएगा वहाँ पे, और उसका एक टाइम स्टैम्प आएगा। तो वो टाइम स्टैम्प भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं इस पी टैग के बाद। उसको हम स्पैन में रखते हैं, स्पैन में टाइम स्टैम्प को, ये भी स्पैन में रखते हैं, ठीक है। और ये स्पैन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा टाइम स्टैम्प, टाइम STAMP, टाइम स्टैम्प, राइट। तो ये हमारा पार्ट भी डन हो चुका है, ओके। तो ये हमने यूजर का टाइम स्टैम्प रख दिया। अब जो लास्ट पार्ट है वो है एक और डिव होगा जो कि आंसर कंटेन करेगा, तो वो होगा पोस्ट आंसर। तो लेट्स पुट इट पोस्ट ANSWER, पोस्ट आंसर। और यहाँ पे ये होगा दिस इज टेस्ट आंसर, ओके। सो दिस इज टेस्ट आंसर, इस तरह से हमने यहाँ पे टेस्ट आंसर को भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट पोस्ट का डन हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं, एक बार इधर व्यू करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, ओके। इट इज कंपाइलिंग, तो जस्ट गिव इट सम टाइम, ओके, इट विल कंपाइल, ओके। ये कंपाइल हो चुका है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें वो चेंजेस अभी नहीं दिखे हैं, और वो चेंजेस हम यहाँ पे इसलिए नहीं दिखे क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमने इसको यूज नहीं किया है post.js को। तो feed.js में चले, feed.js में हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा post.js को। तो हमने यहाँ तो इंपोर्ट ही नहीं किया था, तो वो दिखेगा वहाँ पे कहाँ से। तो इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब इसको सेव करते हैं, अभी वो वहाँ पे वापस दिखेगा ये सारे जो कुछ भी हमने अभी ऐड किए हैं। तो एक बार पेज को आई थिंक कंपाइल हो रहा है, एक बार कंपाइल हो जाने देते हैं इसको, एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए, ओके। आई थिंक कंपाइल हो गया है। तो ये सारे कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, लेकिन ये हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ये नहीं दिख रहा। तो इसको फिक्स करते हैं अपन, इसके स्टाइलिंग को। तो सबसे पहले हम इसके स्टाइल को फिक्स करने के लिए हम पोस्ट
CSS जो हमने यहाँ पे बनाया था पोस्ट डॉट सी एस एस, तो यहाँ पे पोस्ट डॉट सी एस एस में हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, क्योंकि फीड डॉट सी एस एस ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया था, तो पोस्ट डॉट सी एस एस में हम इसमें इसकी स्टाइलिंग को ऐड करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो इसको ऐड करते हैं, ये सी एस एस है और इसका पोस्ट डॉट सी एस एस फाइल में हमने सी एस एस को ऐड कर लिया है। ये जो सैम्पल कोड है आपको गिटहब पे मिल जाएगा, और आप वहाँ पे जा करके इसको वहाँ से रेफरेंस एज अ रेफरेंस इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये क्रॉस चेक करना है कि हमने पोस्ट डॉट जे एस में इस पोस्ट डॉट सी एस एस को इम्पोर्ट किया है कि नहीं किया। तो ये हमने इसको इम्पोर्ट किया है, तो इसको ये आई थिंक ये स्टाइल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो गया है। अभी बटन पे वो स्टाइल दिख नहीं रहा अभी यहाँ पे हमें, और इसको अच्छे से इसको स्टाइल करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड स्टाइल नहीं दिखा यहाँ पे। तो इसको हम इसको स्टाइल करते हैं अभी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग का भी हम कुछ यूज करेंगे। इनलाइन स्टाइलिंग इन द सेंस कि इसी के अंदर, मतलब ये जो रिटर्न फंक्शन है, इसी रिटर्न फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग का डायरेक्टली हम यूज करेंगे इसको सही से बिल्ड करने के लिए, राइट। ओके, अभी यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग लगाते हैं। तो अभी इस प्रोसेस को साइमल्टेनियसली देखने के लिए और डीबग करने के लिए हम इसको इस तरह से रखते हैं, ताकि ये दोनों चीज़ें हमें आसानी से दिख जाए यहाँ पे। तो अभी इसको ऐसे रखना है हमें, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम पोस्ट आंसर्स, जो पोस्ट आंसर है जो कि ये रहा, यहाँ पे हम इसमें इनलाइन स्टाइलिंग ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मार्जिन देंगे। इनलाइन स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक मार्जिन देते हैं। मार्जिन हमें क्या करना है कि मार्जिन देना है अपने को ऐसे 5 पिक्सल फ्रॉम द टॉप एंड 0 पिक्सल फ्रॉम बॉटम, 0 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट, 0 पिक्सल फ्रॉम दिस। नाउ लेट्स सेव दिस। तो ये टॉप से 5 पिक्सल हमने यहाँ पे इसमें इनलाइन स्टाइलिंग ऐड कर दी। नेक्स्ट जो है वो हमें देना है पैडिंग। तो यहाँ पे हम देंगे पैडिंग। पैडिंग जो है वो हम देंगे यहाँ पे 5 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल और 20 पिक्सल, ये इतनी पैडिंग होगी। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे बॉर्डर देते हैं टॉप पे। तो बॉर्डर टॉप नाम रखते हैं, बॉर्डर टॉप देते हैं यहाँ पे। बॉर्डर टॉप पे कितना रखना है, 1 पिक्सल देना है बॉर्डर टॉप पे, और वो देना है सॉलिड और लाइट ग्रे में। नेक्स्ट सेव दिस। ये बॉर्डर टॉप हमने दे दिया यहाँ पे। ये कंपाइल हो रहा है आई थिंक, इसको कंपाइल होने देते हैं। हाँ, तो ये कंपाइल हो चुका है। और जो ये पी टैग है इसको भी थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं अच्छे से। तो स्टाइलिंग इसमें पी टैग पर स्टाइलिंग करते हैं। पी टैग पर क्या रखना है, सिंपली सबसे पहले तो कलर इसको थोड़ा लाइट में रखना है कलर को। तो कलर में रखते हैं यहाँ पे RGBA। हम RGBA का यूज करते हैं। RGBA, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू और A फॉर इको और दो ओपेसिटी यहाँ पे 0.0.0.5 ये है। इस पर कलर दे दिया हमने इनलाइन स्टाइलिंग से। फॉन्ट साइज रखते हैं इसको 12 पिक्सल का। फॉन्ट साइज रखते हैं इसमें 12 पिक्सल। और इसको अगर अपन इसमें फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेट रखते हैं इसको बोल्ड। फॉन्ट वेट बोल्ड। एंड यहाँ पे मार्जिन देते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल और 0 है। तो ये इस तरह से हमने ये इसको भी स्टाइल कर दिया। इसको बटन को हमें स्टाइल देखना है, अभी बटन पे स्टाइलिंग करनी है हमें। बटन का स्टाइल सही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ें तो हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नीचे जो कि हमारा ये वाला पोर्शन है। ये वाले पोर्शन को भी अभी हमें स्टाइल करना है हमें। तो इस वाले पोर्शन को हमें इनलाइन स्टाइलिंग से ही इसको भी अपन फिक्स कर लेते हैं फटाफट। तो जो हमारा पास आंसर्ड, जो कि पोस्ट आंसर्ड वाला है, इस पर हम सबसे पहले देंगे डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स। सो ये जो पोस्ट आंसर है यहाँ पे स्टाइल ऐड करते हैं। स्टाइल इसको देते हैं डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स। डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स, ओके। फ्लेक्स डायरेक्शन देते हैं कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, COLOUMN कॉलम। ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया। विड्थ जो कि 100% विड्थ ऑक्यूपाई करे, तो 100% विड्थ
ओके, देन हमें पैडिंग देना है, तो पैडिंग दे सकते हैं टॉप से 10 पिक्सल और लेफ्ट से लेफ्ट से 10 पिक्सल और टॉप से 10 पिक्सल और लेफ्ट से 5 पिक्सल। और उसके बाद बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर टॉप से 1 पिक्सल बॉर्डर सॉलिड लाइट ग्रे कलर। तो ये हमारा ये हमने इसका स्टाइलिंग कर दिया। उसके बाद जो हमारा पोस्ट आंसर्ड है उस पर जो पोस्ट आंसर्ड है उस पर भी एक अच्छे से इसको स्टाइल करते हैं ताकि ये यूजर नेम और टाइम स्टैम्प जो दिख रहा है वो एक्चुअली सही से दिखे। तो इसमें भी हम स्टाइल डालते हैं और मैक्सिमम चीज़ें सेम ही रहेगा, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है कि डिस्प्ले हमने यहाँ पे फ्लेक्स रखा है और यहाँ पे आइटम्स को अलाइन कर लेते हैं सेंटर में। सो अलाइन आइटम्स और इसको रखते हैं हम सेंटर, और ये सही हो गया। ये अलाइन आइटम्स हमने इसको सेंटर रखा है। एक साइड इसको रिफ्रेश करते हैं अपन एक बार। ये एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया था। हमने अलाइन आइटम्स कर दिया यहाँ पे सेंटर। जो नेक्स्ट है वो है हमारा बॉटम से मार्जिन देना है क्योंकि ये सेंट्रली अलाइन हो गया है। और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम को यहाँ से रिमूव करते हैं और विड्थ तो रहेगा ही हमारा यहाँ पे विड्थ, और इसको भी हटाते हैं। बॉर्डर टॉप भी नहीं देना हमने को। हमें मार्जिन देना है तो मार्जिन देते हैं मार्जिन बॉटम, और बॉटम से मार्जिन देना है 10 पिक्सल। और जो फॉन्ट साइज रखना है, फॉन्ट साइज रखते हैं 12 पिक्सल, राइट। और जो फॉन्ट वेट रखते हैं 600, जो कि बोल्ड ही होगा। और जो कलर है वो रखते हैं 888 इस तरह से। तो हमने इसको सेव कर लिया, ये कि पोस्ट आंसर्ड पे है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एवेटार है। एवेटार के बाद हमारे पास पोस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो पोस्ट इन्फॉर्मेशन पे भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। जो पोस्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये दोनों एकदम चिपके हुए हैं एक साथ, इसको हमें सही करना है। जो पोस्ट इन्फो है, इस पोस्ट इन्फो में हम क्या करेंगे, इस पोस्ट इन्फो में हम सिंपली यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से इसमें स्टाइल ऐड कर लेते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हमारे पास है मार्जिन। और मार्जिन देना है हमें टॉप से 0 बट राइट से लेफ्ट से 10 पिक्सल। तो हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया पोस्ट इन्फो पे, राइट। तो हमारा ये भी हो चुका है। तो हमने इनलाइन स्टाइलिंग करके इसको कहीं हद तक इसके जैसा जो हमने अभी यहाँ पे प्रोपोज्ड जो हमारा कोरा क्लोन जो हमने यहाँ पे बनाए हैं स्टाइल पे, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बिल्ड कर लिया। तो जो स्टाइल है वो इस तरह से अभी ये दिख रहा है। तो ये हमारा डन हो गया स्टाइलिंग पार्ट, और इस तरह से हमने इसको डन कर लिया है। तो ये हमारा स्टाइलिंग पार्ट है। जो लास्ट थिंग बचा है उसको फिक्स करना, वो है हमारा इस बटन को। तो बटन एक्चुअली यहाँ पे कैसा है, बटन हमारे पास इस तरह का है। तो इस तरह के बटन को हम यहाँ पे बटन पे स्टाइलिंग कर रहे हैं। अभी बटन को स्टाइल करते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने एक डिव छोड़ा था जो कि पोस्ट क्वेश्चन था। वो पोस्ट क्वेश्चन इसका पेरेंट था। तो यहाँ पे हमने एक पोस्ट क्वेश्चन पेरेंट पे इस पे क्लास ऐड किया, और ये इस तरह से हमने इसको डिजाइन कर दिया। तो ये हो गया है हमारा डन, स्टाइल ऑलमोस्ट डन है ये। और अगर सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसे 5 होंगे तो 5 पोस्ट हम यहाँ पे इजिली हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अगर हम feed.js में जाएं और यहाँ पे इस पोस्ट को एक बार कॉपी करें और इसी पोस्ट को अगर हम पेस्ट कर दे सेवरल टाइम्स, सपोज जस्ट पेस्ट कर दे 5 टाइम्स, तो ये सेम कंपोनेंट हम 5 टाइम हम इसको रीयूज कर सकते हैं। तो ये इसको हम रीयूजेबिलिटी के हिसाब से भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। तो ये हमारे पास 5 के 5 पोस्ट्स हैं जो कि यहाँ पे ये से शो हो रहे हैं। तो हमारा ये पोस्ट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। और जो लास्ट पोर्शन बचा है वो है हमारा विजेट सेक्शन। तो विजेट सेक्शन बहुत ही इजी है और बहुत ही छोटा कंपोनेंट है, उसको बिल्ड करना है विजेट को। तो विजेट को हमें बिल्ड करने के लिए हमें इस विजेट को सबसे पहले इसमें जो एक स्केलेटन है एक बार वो देखना है कि विजेट में एक्चुअली है क्या। तो अगर हम अपन विजेट को देखें ना, तो विजेट में 3 चीज़ें ही हैं, स्पेसेस टू फॉलो, मोबाइल ऐप प्रोग्रामर, कोटा ऑफ कोड्स एंड द आर्ट्स एंड आर्टिस्ट। तो ये जो
एग्जैक्ट चीज़ें हैं विजेट सेक्शन में, तो हम इसको विजेट सेक्शन में विजेट्स में इसको हम पुश कर लेते हैं, तो ये हमारे पास विजेट आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे जाते हैं, तो विजेट्स में हमारे पास क्या है, स्पेसेस टू फॉलो है, राइट। तो इसको 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 बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। विजेट में हमारे पास ऑप्शंस है, तो ये एक तरह से पूरा कंपोनेंट है, उसके अंदर ये एक कंपोनेंट एक कंपोनेंट एक कंपोनेंट, तो इस तरह से ये सेवरल कंपोनेंट्स है। तो विजेट्स के अंदर अब सबसे पहले इसका क्लास नेम डिसाइड कर लेते हैं। क्लास नेम देते हैं इसको, क्लास नेम विजेट ही रखते हैं, और इसको हार्ड कोडेड टेक्स्ट को रिमूव करते हैं, और यहाँ पे हमें सेम एक और क्लास नेम की जरूरत होगी, इसको ही कॉपी करते हैं सेम, और इसको अपन यहाँ पे पुश पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास विजेट है, ओके। विजेट के अंदर हमारे पास इसका नाम इस क्लास नेम को रखते हैं विजेट हेडर, सो लेट्स गिव इट द नेम विजेट हेडर। और इसके अंदर हम h5 टैग बनाते हैं। h5 टैग के अंदर हम यहाँ पे रखते हैं स्पेसेस टू फॉलो, राइट। और उसके बाद इसमें एक और हम डिप को पेस्ट करते हैं, और ये है विजेट कंटेंट्स, ये है विजेट कंटेंट्स। और इसके अंदर हम यहाँ पे रखते हैं एक और कंपोनेंट बना लेंगे जो कि विजेट कंटेंट होगा, जो कि कंटेंट उसके अंदर कैरी कंटेंट करेगा। तो विजेट नेम रखते हैं विजेट कंटेंट, इस तरह से। तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो विजेट कंटेंट्स भी हमारे पास एक्चुअली अभी ऐसे रहेगा, ओके। तो इसको हम इसको देखते हैं। तो इसमें हम एक और ऐड कर लेते हैं विजेट कंटेंट डॉट जेएस, और इसमें हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं विजेट डॉट जेएस में, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं विजेट डॉट जेएस में, ओके। सो विजेट कंटेंट में इसको इंपोर्ट करने से पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम RFCE और एक्सटर्नल कमेंट, पहले यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करेंगे, देन ही हम वहाँ पे इसको इंपोर्ट कर पाएंगे। तो अभी इसको हम यहाँ पे इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक ये तो हो गया हमारे पास विजेट कंटेंट यहाँ पे। और विजेट कंटेंट के अंदर आएगा क्या, बहुत ही इजी सा चीज़ है, उसको डालना है अपने को। सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक इमेज है, और एक हमारे पास मेन टैग है, जो कि जिसको हम बोल सकते हैं इसका हेडिंग है, और उसका एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। तो वो हम यहाँ पे विजेट कंटेंट में ऐड करते हैं। तो विजेट कंटेंट में अपन सबसे पहले तो क्लास नेम डिसाइड कर लेते हैं, क्लास नेम देते हैं। क्लास नेम है विजेट कंटेंट्स विजेट कंटेंट्स, तरह से ये विजेट कंटेंट्स है। विजेट कंटेंट्स के अंदर एक और पेस्ट करते हैं सेम इसी तरह से डिव, और इसके अंदर होगा विजेट कंटेंट, सेम इसी तरह से विजेट कंटेंट। उसके अंदर हमारे पास एक इमेज टैग होगा। तो इमेज टैग होगा, उसका एक एट्रीब्यूट हम सेट कर लेते हैं सोर्स, और इसका एक अल्ट। सो यहाँ पे ये आ जाएगा, ओके। तो इमेज के बाद हमारे पास एक आएगा, एक और डिव रखते हैं यहाँ पे एक और डिव रखते हैं। इस डिव में बेसिकली हमें क्या रखना है, विजेट कंटेंट का टाइटल, तो कंटेंट टाइटल होगा यहाँ पे, और टाइटल के अंदर हम h5 टैग का यूज कर लेते हैं। h5 के अंदर क्या आएगा, मोबाइल ऐप प्रोग्रामर लाइक दिस। सो इस तरह से ऐड कर लेते हैं मोबाइल ऐप प्रोग्रामर, राइट नाउ इज लाइक दिस। और इसके अंदर एक हमारे पास p टैग होगा। तो p टैग में हम क्या डाल देंगे, दी बेस्ट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी। तो इस तरह से हम यहाँ पे विजेट्स हमने ऐड कर लिया। उसी तरह से हमने 3 विजेट्स ऐड करने हैं, सेम एज इट इज जैसे ये है वैसा ही। और इसको स्टाइल करने के लिए हमारे पास को CSS की आवश्यकता होगी। तो इस CSS को इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। इंपोर्ट करते हैं हम सबसे पहले विजेट डॉट CSS को CSS से, तो विजेट widget.css। और विजेट कंटेंट में भी हम क्या करते हैं, CSS को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट CSS widget content डॉट CSS, ठीक है। तो ये कंटेंट इस तरह से होगा widget content डॉट CSS, ठीक है। हमने इसको सेव कर लिया है यहाँ पे, राइट। तो विजेट और विजेट कंटेंट डॉट CSS हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अभी हमें यहाँ पे सैंपल 2 और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, सेम जिसका इमेज सोर्स को रख करके। तो इसको कॉपी किया हमने,
इसके URL को कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेंगे, सीधा सेव करते हैं इसको, है ना। और विजेट को देखते हैं ये आया कि नहीं आया इधर, मे बी ये आना चाहिए। अभी विजेट ऑलरेडी आई थिंक नहीं है हमारे पास CSS में। तो सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं विजेट डॉट CSS का फाइल। ओके, so let's go into the CSS folder here। यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं widget.css, widget.css ऐड कर लिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे widget.css में हमें वहाँ पे CSS ऐड करना है widgets के लिए, राइट। तो हमारे पास widget क्लास है, widget, ओके। तो widget क्लास है हमारे पास। हम यहाँ पे फ्लेक्स देते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे 0.2 यानी 20% ऑफ द स्क्रीन साइज। मार्जिन देते हैं लेफ्ट से, मार्जिन लेफ्ट ऑफ 20 पिक्सल। डिस्प्ले है, डिस्प्ले देते हैं फ्लेक्स, डिस्प्ले देते हैं फ्लेक्स। जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो है कॉलम। उसके बाद मार्जिन राइट, मार्जिन राइट 20 पिक्सल। बॉर्डर, लेट्स गिव द बॉर्डर ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड, लाइट ग्रे, लाइट ग्रे बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस को रखते हैं 3 पिक्सल और जस्ट गिव इट द 5 पिक्सल, just give it to the 5 pixel। Let's give the height to our fit content like this, and border background color just give it to the white। Okay, so this is the widget section for widget section, and let's style it for the header also। So we have the header section for the widget also। So widget header, to see the changes I will just simply make it like this, so we can see it exactly। Okay, so we have this okay, one more CSS file I need to add, that is widget content.css, widget content.css। now let's save this। Okay, so inside of this header, widget header, okay, let's go back to this widget header। what I would do, I would add here simply a bottom, border bottom। I will just simply add a border bottom for the header to just demonstrate between these things। so border, let's add the border bottom, border bottom of 1 pixel, or yeah, like you can see it 1 pixel of solid light gray। okay, and we can simply style a widget header। inside of the widget header we have a h5 tag। so for h5 tag styling, we just give the padding of 10 pixel from every view। we just give the color name RGB we would use, and 80, just give it the 80 80 80 like this। and font size, we just provided the 15 pixel font size, or the letter spacing I would provide it 1.1 pixel। okay, so this is for the h5 tag, that is the spaces to follow। next we have widget contents। so for the widget contents, we just put it like this, widget contents। so we just give it the display of flex, display of flex, or the flex direction we just provide it to the column flex direction। now let's save this। so we have just saved this। so styling is done apart from the widget content। so now the next thing is to style the widget content। so let's go back to the widget content, widget content.css। so inside of this widget content.css, we just make the image it is looking it is looking very ugly right now। so we have a widget content with widget contents। so we just provided the display of flex, or just provided flex, display of flex, or flex direction column, or flex direction column I think I already provided there। to just make it a clickable thing, so just give it the cursor of pointer। inside of this widget content, we have a widget content, the singular। so we just give the margin, so just give the margin 5 pixel from every view। so we just give the margin 5 pixel
Now the margin 5 pixel is applied there. Okay, it is not applied. Let me, okay, once save it. Let's go back to the widget content.js and let's see. Okay, so we have this widget content.css and we have the widget content and widget contents, right? So I have just added it margin 5 pixel widget content, right? Widget content margin of 5 pixel. Okay, so let's go back to the css file, widget content.css. So I've just given the margin. Okay, I'm giving the wrong name. Widget, not widget. It is widget. Now let's save this. Let's go back to there. Okay, so I have just given the name here. Margin of 5 pixel. Margin of 5 pixel to the widget content. Let me refresh it once more time. Let me refresh it once more time. Okay, we get content and find widget content. Okay, so everything is fine right now here. And now let's give it the display of flex. So display of flex or padding of 5 pixel from everywhere, and just give the border bottom. So border bottom 1 pixel solid and light gray. Now let's save this. So this is the widget content that is I have added there. Okay, now it is looking pretty much fine now. Okay, now the next thing that is to we have to just manage the image size there. So inside of the widget content we have an image tag, and for the image we just give it the height of 30 pixel and we just make the border radius of 5 pixel. So it will, we have a very nice curved border of the image there. Okay, so we have fixed it. Okay, and the next thing is to just manage the title. So widget content, we have the widget content title. So here inside of the widget content title we just give the margin left of 10 pixel, and it's looking very close to the image tag here. Now inside of the widget content title we have an h5 tag. So widget content, let's select the class widget content title, and inside of this we have an h5 tag. So for the h5 tag we just give the color of, okay, we just give the color of the tag is RGB or 70, 80, 70, 68 and 68. Very nice color of here. Okay, it is not a point, it is like this. Okay, so I've just given a color here. Now let's save this once again this. And the next thing is the last thing is just we have to style the p tag of this widget. So let's style the p tag of the color. Let's give the color grace color, and the font size give the small. So this is done and the styling is done. And when we are done with completing the widget section, you can see here the design here. So we are done with the designs also, or you can give a more efficient design just like this. So for this you just need to fix some things, some more things about this, like if I inspect, अगर इसको इंस्पेक्ट करके देखें तो इधर चीजें ब्रेक हुई, एक्चुअली हमें वहां पे पता चलेगा। तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं अपन, क्योंकि डिजाइन एक्चुअली उसके जैसा होना चाहिए जो कि हमारा उधर है। तो ये सपोज हमारे पास ये डिजाइन अभी यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि पूरे के पूरे सेंटरली अलाइंड है। अगर अपन इसको और थोड़ा देखें तो हम इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं इसके डिजाइंस को। तो इसके डिजाइन को फिक्स करते हैं। यहाँ पे कोरा हेडर है जो कि उसके बाद कोरा कंटेंट्स है, और ये विड्थ 100% ऑलरेडी एक्वायर देखना है कि इस पे है नहीं है कोरा कंटेंट। ओके, लेट मी सी हियर, विड्थ इज 100%, राइट, width is done with the 100% of I put it the width. Now what's the thing? Okay, so this is the thing, this is the design. Right now we have here, we will fix the design more. You can simply fix the design also there. Okay, so overall we are done with the we are done with the skeleton that we have to made exactly here. And the next part
we will see the model pop-up, how the model pop-up or the screen is working. If I click on this, so here you can see this model pop-up, and where I click on this, so you will see the model pop-up of this screen. So in the next part we will see the model pop-up screen of this question and this answer. So we will build a responsive model in the next part. I hope you would definitely like this part of this video, and if you have any comments, then drop your comments in the comment box. I make sure I will answer your comments every time. So if you have any doubts, you can simply ping your comments or in the comment box, or you can simply message me on the Instagram. Personally, I will answer your questions there also. Or if you have any suggestions regarding this video tutorial or the next video tutorial, if you have any suggestions to this, so feel free to comment your suggestions in the comment below. Okay, so I'm done with this first part of this. In the next part we will simply see the how this model pop-up will work with this React and the button click. So I hope you will get all the links in the descriptions about the GitHub repository. So make sure to subscribe this channel if you are very new here. Okay, so that's it.